अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, वैसे तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, आप चीज़ें अपनी कदर खोती जाती हैं। अगर आप दिमाग पे ज़ोर डालें, जब आप ख़ानदान में किसी के पास नया मोबाइल आया हुआ होता था तो एक वो स्टेटस सिंबल होता था कि ओ हो भाई, इनके पास तो बड़ा पैसा है, इन्होंने तो मोबाइल ले लिया। और अब आप देखें, सब्ज़ी वाले के पास बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, मोबाइल वाली चीज़ भी अपनी कदर खोती गई। फिर मुझे अच्छे से याद है कि जिस पड़ोसी के घर में, जिस ख़ानदान वाले के घर में, जिस रिश्तेदार के घर में डिश एंटीना लगा हुआ था, वहाँ जाना आप बहुत पसंद किया करते थे। अच्छा, खाला के घर चलना है? हाँ, ज़रूर चलने को तैयार हैं, क्योंकि उनके घर डिश एंटीना लगा था और उस एंटीना की वजह से आप एक चैनल से कई ज़्यादा चैनल देख सकते थे और आप की बोरियत आप दूर कर सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इतने चैनल्स हैं, इतना सॉफ्टवेयर है, इतने प्रोग्राम्स हैं कि अब आपको समझ नहीं आता कि आप चूज़ क्या करें। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कदर खोती जाती है। मैं कह रही हूँ ना आपको। फिर आपको याद होगा, कुछ बच्चे 2 महीने की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि आप रहने के लिए अपने इस्लामाबाद या कहीं और शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, नानी नाना या दादी दादा के घर या खालाओं के घर। और कुछ लोग इंतज़ार करते थे कि कब छुट्टियां ख़त्म होंगी और जाके कॉलेज के दोस्तों से मिलेंगे और वो मस्तियाँ और बंक करना क्लासेस, ये सारी चीज़ें, शरारतें, ये सब करेंगे। तो डिपेंड करता है कि वक्त कैसे आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, चीज़ें अपनी कदर खोती जाती हैं। अब वो वाली एक्साइटमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आप किसी से दूर होते तो वीडियो कॉल है ना, तो आपने अगर आपकी छुट्टियां हैं और आप नहीं कहीं जा पा रहे तो वीडियो कॉल के ज़रिए आप अपने प्यारों की जो दूरियां हैं उसको मिटा सकते हैं। वीडियो कॉल से आपने शक्ल भी देख ली, तबीयत भी देख ली, बातें भी कर ली, और वीडियो कॉल्स भी मुफ्त में है, यानी कि लाइक आपको कोई उसके पैसे ऐसा इतने भरने नहीं पड़ते। तो वो वाली चीज़ है। मतलब अब जैसे मेरा भाई इटली में है, तो अब अगर वो पुराना ज़माना होता तो फ़ोन आता घर पे, पीटी सेल पे फ़ोन आया हुआ होता और हम सब भागते, अरे भाई तला का फ़ोन आया, तला का फ़ोन। अब तला वीडियो कॉल कर रहा था, मैं बिज़ी होती हूँ, मैं नहीं उठाती, जब मैं फारिग होती हूँ फिर दोबारा वीडियो कॉल कर लेती। तो लाइक चीज़ों की वो अहमियत और वो कदर पहले से मुख्तलिफ हो गई है, पहले से डिफरेंट हो गई है। मुझे अच्छे से याद है, हम तड़पते थे, हम तरसते थे कि अम्मी कभी आप हमें अपने साथ बाज़ार लेके जाएं, क्योंकि मुझे याद है तारिक रोड पे एक ज़फ़र चाट हाउस था, वहाँ पे हम कॉम्बो बनाते थे फालूदा का और चाट का, मिक्स चाट खाया करते थे। और वो सिर्फ मिक्स चाट और फालूदा खाने के लिए हम वो शॉपिंग की ख्वारी बर्दाश्त करते थे कि अम्मी भले हाँ शादी ब्याह के कपड़े लेने जा रही हैं, ईद के कपड़े लेने जा रही हैं, हमारे लिए कुछ लेने जा रही हैं या अपने लिए, बस हमें साथ लेके चलें। हम चलने को तैयार हैं क्योंकि हमें वहाँ फालूदा और चाट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन अब तो ये भी चीज़ मतलब तब्दील हो गई है ना। अगर आपने कोई जोड़ा पसंद करना है, आप घर बैठे, आपने बाज़ार जाने का आपका मूड नहीं है, आप घर बैठे उसे ऑर्डर करा सकते हैं ऑनलाइन, और साथ साथ खाना भी जो आपको खाना है आपकी फिंगर टिप्स पे है, आपने ठक 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 ऑर्डर किया और आपके घर की दहलीज पर वो खाना भी पहुंच जाता है। तो वो जो वहाँ जाके खाने का मज़ा, वो जो एक आस के अम्मी ले जाएंगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब जैसे बच्चों को भी कुछ खाना होता है, वो नहीं कहते हमें लेके चलें, तो ऑनलाइन मंगा लें। सुस्त हो गई है आजकल की जो जनरेशन है, वो सुस्ती इसलिए है कि उनके हाथ में जो एक गैजेट आ गया है, जो उनको लाइक वो ऐसी चाबी है जो हर ताले की चाबी है। बहरहाल पता नहीं आगे दौर किस तरफ जाएगा। मैंने सोचा हर चीज़ की तो कदर खोती जा रही है, लेकिन कुछ एक ऐसा नोट जिसे हम 50 रुपए का नोट कहते हैं, शायद आपको पता है कि वो कुछ मिनटों में आपके हाथों से चला जाता है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि एक ज़माना वो भी था कि 50 रुपए की सब्ज़ी पूरे हफ्ते की आ जाया करती थी। पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ने आपने लेके रख ली है जी अपनी फ्रिज में, संभाल के अखबार में या थैले वैले में पैक करके, और वो 50 रुपए की होती थी। और अब तो देखें 50 रुपए की कदर, हर नोट की तरह 50 रुपए भी अपनी कीमत खो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं कि 50 रुपए की जो एक अहमियत है
उसको वापस आपको ज़रा वो कराऊँ, ज़रा रिकग्नाइज़ कराऊँ, याद दहानी कराऊँ कि देखिए 50 रुपए की अहमियत है और उस 50 रुपए से आपके लिए क्या क्या मुश्किलात हल हो सकती हैं, ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ हमारे है पंसारी की दुकान, एक तरफ जनरल स्टोर का थोड़ा बहुत सामान है जो हमें अपने आज की जो टिप्स और जो वो कहते हैं ना कि टोटके हैं उनमें हमने आपको बताना है। जनरल स्टोर और पंसारी की दुकान यहाँ मौजूद है और मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दूंगी 50-50 रुपए के नोट। वो आपको उस 50 रुपए में शॉपिंग करके दिखाएंगे कि आपके मसले का हल इस 50 रुपए में निकल सकता है। अगर आप चाहें किसी चीज़ की कदर करना तो वो आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को इस तरह ना कदरे होके ना छोड़ दें। मैं तो अपने बच्चों को भी इतना समझाती हूँ कि कदर करो चीज़ों की, कदर करो मुल्क की, कदर करो अपने घर की, कदर करो अपनी गाड़ी की, बिजली की, पानी की। छोटी छोटी चीज़ों की कदरें हम हमने खो दी है। पानी चल रहा है तो चल रहा है, मैंने मतलब एक छोटी सी बात है, आप वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करते दौरान भी जब आप बाकी सारा चीज़ें कर रहे होते हैं, वज़ू में हाथ धो रहे हैं, मसा कर रहे हैं सब, तो आप पानी खुला छोड़ देते हैं, वो उस वक्त भी पानी का ज़यान हो रहा है। और वो वज़ू करते हुए आप साथ साथ देखें, ये तो गुनाह है ना, अब बार बार पानी खोल रहे हैं, मतलब खुला छोड़ा हुआ है, एक नलका खुला हुआ है। बिजली के बारे में भी यही कहूँगी कि आदत नहीं होती है, जैसे मेरे बच्चों को आदत नहीं होती लाइटें और पंखे बंद करने की। हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी गुट्ठी में डाला हुआ है, बेटा इस कमरे से निकल है तो लाइट पंखा बंद करना है। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं अपने ऑफिस के रूम से भी निकलती हूँ ना तो वो लाइट पंखा मैं बंद करती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है ना, वो आदत डेवलप हो गई है। और ये हम आदतें, छोटी छोटी आदतें जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डेवलप की, जो कि बहुत अच्छी आदत है, ये कोई बात नहीं, हम अभी अब डेवलप करना शुरू कर सकते हैं अपने बच्चों में, क्योंकि हम शायद उतने अच्छे माँ बाप नहीं हैं जितने अच्छे माँ बाप हमारे थे, जितने अच्छे माँ बाप उनके थे। उन्होंने जीना सिखाया था हर तरह के मसाइल में, हर तरह के हालात में, लेकिन हम शायद कमज़ोर हैं उनके मुकाबले में। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखिए 50 रुपये की अहमियत आज मेरे शो से कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे आज भी याद है ये 50 रुपए की गड्डी, ये जब हमें ईदी मिलती थी, जो 10-10 रुपये 15-15 रुपये दे रहे होते थे तो हमारे मुंह बन जाते थे। लेकिन जिसने भी 50 रुपए का नोट ईदी में हमें दिया, और अगर ये 2 हो जाएं तो ओहो क्या ही बात है। तो वो कदर जो एक्चुअली हमने जानी है इस 50 रुपए की, वो हमारे बच्चे नहीं जानते। मगर आज मैं उन बच्चों की अम्माओं को दोबारा इस 50 रुपए के नोट की कदर करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इस 50 रुपए से ही आज का टॉपिक यही है, इस 50 रुपए से ही होंगी आपकी सारी मुश्किलात का हल। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, चाहे वो घर की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें तलाश करेंगे, ये मैं कर लूँ, ये मैं फ़िट कर लूँ। तो आइए इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने ये दावा किया कि वो 50 रुपए से आपके मसाइल का हल निकालेंगी। हमारे पास रानी आपा हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास है शेफ फराज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और डॉक्टर उम्मे राहील, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर बतूल जी, उनके भी बाल वो बन रहे हैं और उनको पता है कि मैंने अच्छे से बाल बना के ब्लो ड्राई करके आऊँ तो ज़रा 50 रुपए से मैं कॉन्फिडेंटली बता सकूँगी कि इसकी यूजेज कैसे हो सकती है। आप लोगों को पता है ये गड्डी मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, आपको 50 रुपए दूंगी। वहाँ सामने जनरल स्टोर है, पंसारी की दुकान है, वहाँ से जाके लिटरली आप लोगों ने 50 रुपए का सामान खरीदना है 50 रुपए के अंदर रहते रहते। और अब आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि आपने इस 50 रुपए के अंदर अंदर रह के टोटका डिस्क्राइब करना है लोगों को। ठीक है, कौन जाएगा सबसे पहले? मैं चली जाती हूँ। आप चली जाती हैं? चलिए ठीक है, ये लें, आपको अच्छा, चाहिए होगी शॉपिंग में, आपको एक एक करके देती हूँ। ठीक है। अच्छा 50। अच्छा एक मिनट, जाने से पहले मुझे बता के जाएंगी आप कि आप बता क्या खरीदने जा रही हैं और क्या किस चीज का टिप बता। ठीक है, मैं एक फेशियल पैक का सामान खरीदने जा रही हूँ। फेशियल पैक बिल्कुल 50 रुपए में? 50 रुपए में आ जाएगा। इतने महंगे फेशियल्स होते हैं। हाँ। और आजकल जो मौसम है, इतनी गर्मी, लू, फिर थोड़ी सी ठंड लगती है, फिर इतनी ज्यादा गर्मी, तो स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है। और पिकनिक पे जाते 2 टोन हुई है, ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, फेशियल करवाना इतना महंगा हो गया है। बहुत परेशानी भी, फिर घर से निकलो तो करवाने जाओ। श्योर हैं कि आप 50 रुपए से 50 फेशियल का सामान पूरा एक ही पैक बनेगा, उसमें आपकी सारी, आपका स्क्रब भी होगा, क्लेंजिंग भी होगी,
आपका मास्क भी होगा, सारी चीजें एक ही वक्त भी बचा और पैसे तो बचे ही चलिए बचे। मैं भी आपके साथ शॉपिंग पे चलती हूँ। तो थोड़ी सी समझदारी वाली शॉपिंग करनी है, इसमें जी। क्या क्या चीजें दरकार है हाँ, वो हाँ। हम शेफ फराज से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है मोहम्मद इमरान साहब यहाँ पे हैं जी। अंसारी की दुकान पे। जी अच्छा, मुझे देखिए मेरे पास 50 रुपए क्या करूँ मोहम्मद इमरान साहब, या आप राइट हो जाए या लेफ्ट, उसकी वजह ये हाँ। कैमरामैन परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ। अच्छा देखिए मेरे पास 50 रुपए हैं और मुझे आज के दिन के लिए स्पेशल पैक बनाना है। ठीक है आज के दिन के लिए अब मुझे 3-4 चीजें चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे एक ही चीज़ में मुझे सारी चीज़ें मिक्स करके दे दें, क्योंकि मुझे वैसे ही मिक्स करनी है चीज़ें, क्योंकि मैं अलग अलग खरीदूंगी तो मुझे थोड़ी परेशानी होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आ जाएंगी और मुझे अपनी बजट का भी ख्याल रखना है और स्पेशल पैक भी बनाना है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? जो चीज़ें चाहिए मैं आपको ये 50 रुपए देती हूँ, ठीक है? और नहीं अभी क्यों दे रही है, पहले तो हिसाब किताब होगा ना, क्या पता 40 में आ जाए तो आप पहले ही दे देंगी 50। नहीं तो ये मेरी बात सुने, कम लूंगी ना मैं इनसे पैसे, कम भी तो करवाऊंगी। ऐसे थोड़ी इन्होंने जो बोला मैं इतने का ले लूं। सामान बताएं और मैं आपको बताता हूँ आपने मुल्तानी मिट्टी देनी है मुझे। अच्छा मुल्तानी मिट्टी अगर कितनी चाहिए तो पहले मुझे चीजें बताएं फिर मैं बताऊंगा। अच्छा ये 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी मांग रही है। ठीक है 1 टीस्पून तो 2 रुपए की आएगी। 2 रुपए की आएगी। ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए ऑरेंज पील, जो संतरे का जो छिलका होता है उसका भी 1 टीस्पून ही मुझे चाहिए स्क्रब करने के लिए। ठीक है ऑरेंज पील पाउडर आपको चाहिए, मेरे पास ऑरेंज है। ठीक है तो मैं ये आ गया ऑरेंज पील पाउडर। ठीक है ये मुझे 1 टीस्पून दे दें। ठीक है चाहे आप सारी चीजें मुझे मिक्स करके दे देंगे ना, वो अभी ये भी 2 रुपए का होगा। 1 टीस्पून ये 3 रुपए का। अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे आपके पास कोई खरीदने आएगा तो क्या आप उसको इतनी मिकदार में दे सकते हैं कि नहीं? इतनी मिकदार में दे नहीं सकते हैं। ठीक है लेकिन ये बताया जा रहा है कि 50 रुपए में ये चीजें हो सकती हैं, मुमकिन है। अच्छा ठीक है 50 रुपए में भी हो सकती हैं। जो आपके पास खरीदने आएगा तो उसको आप पुड़िया में नहीं दे अगर सकते। ये हम जिस तरह इन्होंने 1 टीस्पून का अगर एक चम्मच लेते हैं, ठीक है वो 1 चम्मच 5 ग्राम के बराबर हो गया, तो 2 चम्मच लेंगे 10 ग्राम के बराबर। अगर 10 ग्राम भी ये चीजें लें तो 50 रुपए के अंदर अंदर आ जाएगी। अच्छा आप पूरी चीजें सुन लें और फिर आप मुझे जिस तरह मुमकिन है ना दुकान पर मुझे उसके अंदर हेल्प करके बताएं। जैसे 10 ग्राम आप बेचते हैं, मिनिमम 10 ग्राम बेचते हैं, 10 ग्राम है ना? 10 ग्राम कितने का होता है? 10 ग्राम 10 रुपए का। क्या चीज? जैसे जो मुल्तानी मिट्टी 10 ग्राम, मैंने आपसे कहा ना कि 10 ग्राम 3 रुपए की है। 3 रुपए की है, सस्ती है मुल्तानी मिट्टी, बहुत सस्ती है। और वो जो ऑरेंज ये पील तो है 20 रुपए की पाव आ जाती है। अच्छा इतनी सारी। अच्छा और वो जो ऑरेंज पील ऑरेंज पील जो है वो 50 ग्राम 20 रुपए की आ जाती है। 20 रुपए की। 50 ग्राम वो तो ज्यादा यानी कि जिससे आप 10 नहीं आप उसको 10 ग्राम बेचेंगे? 10 स्पून बना आप मेरे सवाल का जवाब दें, आप उसको 10 ग्राम बेचेंगे? 10 ग्राम बेचेंगे। ठीक है बस मुझे वही बताएं आप, जो आप चम्मच ना दें, आप 10 ग्राम जो आप मिनिमम दुकान में बेच सकते हैं ग्राम के हिसाब से बताएं। ठीक है। अच्छा ये मुझे 5 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम ठीक है। हल्दी 5 ग्राम होगी आपकी। 5 ग्राम दे दीजिए। अब हल्दी 5 ग्राम 5 रुपए की। हाँ 5 3 2 तो ये हो 10 गए। रुपए हो गए। हाँ अच्छा ठीक है। सैंडलवुड पाउडर मुझे चाहिए 10 ग्राम। 10 ग्राम ये थोड़ा सा कॉस्टली है। कितना कितने का ठीक है? है ये तकरीबन आपको 10 ग्राम आ जाएगी 25। नहीं लेकिन कितना टेबल स्पून होगा? 1 टेबल स्पून होगा। 1 टेबल स्पून। आप मुझे फिर आप इसका 5 ग्राम कर दें। 5 ग्राम हाँ 1 टीस्पून। ठीक है। आपका सैंडलवुड पाउडर ये सामने अब मेरा पड़ा है। कितना हिसाब हुआ? ठीक है अब ये हो गया था, पहले हो गया था 10 रुपए। 10 रुपए में ये इन्होंने यहाँ से कहा हम सैंडलवुड इसको आधा कर दे, 12.5 रुपए हो गए ना, 25 रुपए का था ना ये संदल, तो 12.5 हो गया, तो ये हो गए 22.5 रुपए। 22.5 रुपए हो गए। ठीक है। ठीक है संदल हो गया उसके ये। बाद? हाँ अच्छा रोज वाटर चाहिए, वो तो बड़ा सस्ता है। रोज वाटर जो है इसमें ड्रॉपर आता है जो 15 रुपए का है। अच्छा अच्छा। अभी इस टाइम मेरे पास है मीडियम। अच्छा तो ड्रॉपर नहीं है? हाँ ड्रॉपर नहीं है लेकिन ड्रॉपर मिल जाता है। हाँ। तो 15 रुपए उसके 15 रुपए के आठ। लेकिन वो चलिए क्योंकि वो तो हमें वो पेस्ट बनाने के लिए इसका चाहिए होता है, क्रीम बनाने के लिए, तो 15 रुपए का ही दे दें। 15 रुपए का ही देना है। ठीक अब है। हमारे कि मैं पास रख लूंगी। 22.5 रुपए थे हाँ। और हमने ले लिए अब 15 रुपए और तो ये हो गया 32 एंड 37 एंड हाफ। बस मेरी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है 37 एंड हाफ में आपकी मेरी चीजें चीजें हो हो चुकी हैं जी। ओके आप निकाल के दे यानी दीजिए। कि अंडर 40 में इनका काम होगा। काम बिल्कुल हो आप गया है, हाँ। सामान नाप तोल ठीक के है, दे मैं दें। निकाल के दे देता अच्छा अब आप क्या करेंगी? पैसे तो दे दें पैसे तो आप। उनके पैसे लें, आप मुझे चेंज देंगे ना पैसे? सब चीजें अलग अलग दूं। नहीं आप एक साथ दें, रोज वाटर मुझे अलग दे दें। ठीक है। ठीक है एक ही साथ सब दें। अच्छा अब हम रिपीट करेंगे जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने खरीदे हैं। उसमें हो गया संदल पाउडर जी, हल्दी, उसमें हो गई हल्दी, ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और उसके अंदर रोज वाटर और रोज वाटर। हाँ, बस। ये पूरा एक आपने फेस पैक जी बनाया। फेस पैक में अच्छा बनाऊंगी। उसके ऊपर आपने पानी नहीं मिक्स किया, आपने उसमें रोज वाटर रोज वाटर यूज किया है। सबका रेशो क्या क्या लिया आपने? अच्छा मैंने यहाँ पर 1 टी हल्दी जो थी वो ½ टीस्पून थी, बाकी है। सारी चीजें मैंने 1 टीस्पून ली थी। ठीक और है। रोज वाटर इतना यूज करना है कि उसकी एक अच्छी सी क्रीम बन जाए। अच्छा मतलब एक इसलिए पेस्ट मैंने सा बन पेस्ट सा जाए। बन जाए, हाँ। मैंने इसलिए एक 15 रुपए का हम
रिपीट करते हैं, संदल पाउडर, हल्दी, ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और उसके साथ था रोज वाटर और रोज वाटर, यानी हमारी 5 चीजें हैं। इसका हमने मिक्सचर बनाया। आपने का सबकी रेशियो बराबर बराबर। सिर्फ हल्दी हाफ टी स्पून थी, हल्दी बाकी सारी 1 टीस्पून मेरी चीजें थी। कितनी देर इस मास्क को लगाएंगे? इस मास्क को आपने मिक्स करके, क्योंकि इसमें सारी चीजें हो गई, आपकी ब्लैक हेड्स भी साफ करेगा, स्किन भी, टू टोन भी साफ करेगा। मास्क आप लगा दें इसको। अच्छा, मार्केट में आप देखिए ना तो ये 50-60 रुपए के पैक छोटे छोटे मिलते हैं, पता नहीं वो किस तरह से बने हुए होंगे। वो लाइन से उनका छोटे छोटे पैक बिल्कुल होता है, उनको भी पता होगा भाई को, वो मिलते हैं। अच्छा। घोला लगा दिया, पूरा फेशियल उसमें होता है। लेकिन अब ये तो पता है कि आपने बनाया किन किन चीजों से, आपको सेटिस्फेक्शन है और पता है कि खालिस चीजों से बनाया। पता चला उन्होंने मट्टी मिला दी हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ऐसे ही होता है। वो उठाई मट्टी होती है, वो पैक बड़ी। अच्छा, अब हम पिक कर लेते हैं ना, ये पिक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बना के भी दिखा दें कि ये बना कैसे। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लूंगी। हम मिक्स कर लेंगे, बस आप दे दें, पैसे दे दें आप इनको। 50 पैसे इनको दे चुके दे दिए आप, हमें 13 रुपए दे दीजिएगा। हाँ, ये दे दें। देखिए ये इतना सारा बन चुका है ये। जैसे ड्रॉपर के हिसाब से ले लेना, बाकी मुझे दे देना। आपको बाकी अच्छा पैसे, फिर मुझे पैसे भी तो मिलेंगे वापस। तो मेरे तो बच गए ना पैसे। कैसी हैं आप? 30 रुपए में हो गया सारा। ठीक है, ओके, खोल के देना जरा। अच्छा देखिए, ये इतना सारा, हाँ इतना सारा हमारे पास ये आ गया। और ये अच्छा खासा है कि आप तो आप हाथों पे भी लगा लें। इतना सारा आ गया कि आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं। और रिजल्ट भी फौरन। अब ये मेरे पास ही मैंने ज्यादा ही खरीदा है, तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। और 37 रुपीज में, यानी कि मतलब लाइक 50 से भी कम, 37 में ये हो जाएगा। आपका मास्क बन गया। अगर आपने हाथों पे नहीं लगाना, आपके घर में आपकी बेटी, आप अच्छा कौन सी उम्र से लगा सकते हैं ये जरूरी बताएं। ये 7-8 साल की, कोई ऐसी चीज ही नहीं कि आपको क्योंकि बच्चे आजकल बहुत खेल रहे हैं ना बाहर, स्कूल नहीं है। बच्चों के तो हाथ पाँव पे भी लगाएं, नेक पे लगाएं। आप 6-7 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं। और आपने कहा 15 मिनट लगाएं। 15 मिनट इसको लगाना है, फेस पे सिर्फ लगा रहने दें 15 मिनट। उसके बाद गीला हाथ करके हल्का हल्का मसाज करें, हल्का हल्का, क्योंकि डेड स्किन आपकी निकल जाएगी, आपके ब्लैक हेड्स डाल के दिखाएं कैसा पेस्ट, कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये आपने जो रोज वाटर है इतना मिलाना है कि इसका अच्छा से एक पेस्ट बन जाए। और ये वही वाले पैक बन जाते हैं, फेशियल पैक, जो आपको मार्केट में बड़े मिलते हैं। ये वाला रोज वाटर कितने का है भैया? ये जो हमने लिया है, आपने तो ड्रॉपर वाला कहा ना, वो 15 का है। तो ये कितने का है? 60। ये 60। लेकिन मैं इसको कम ही ऐड करूंगी। हाँ, ये ड्रॉपर का वाला, मतलब दुकान पे ड्रॉपर भी मिल जाता है जो छोटा होता है। और दुकान पे जब आप खरीदारी करने जाते हैं, वो टेबल स्पून से नहीं बिकती, वो ग्राम्स के हिसाब से बेची जाती है। लेकिन हम ना इस तरह इन्होंने मुझे दिया, तो कोई भी जाके खवातीन हजरात जाके इस तरह से भी ले सकते हैं। अच्छा खासा बन गया है, वो दे सकते हैं, नाप तोल के दे दें। एक साथ चीजें डाल के उनको दे दे, तो उनका भी काम हो जाएगा और इनका भी काम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, जैसे अगर आपने चीजें मिलवा ली और ग्रामेज के हिसाब से, तो फिर आप पैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब मैं इनको वापस कर दूंगी। ये हमारा देखिए इस तरह से, ये आप ये देख लें, करीब जाए जरा कैमरामैन, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएं। इसी तरह टन की तरह का, एक टन की तरह का मास्क बन गया है। और कोई भी एज ग्रुप लगा सकता है, कोई भी एज ग्रुप लगा, 6-7 साल की एज हो बच्चों की, वो छोटे बच्चे तो बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। 6-7 साल के बच्चे तो खेलते कूदते बड़ी मतलब कि 2 चेहरों पे आराम से लग जाएगा। सास बहू लगा ले, माँ बेटी लगा ले, मेरे ख्याल से तो 3 लगा ले। अच्छा सा आपने लेप करके ना छोड़ देना है। अच्छा, इसको आप ज्यादा देर रखेंगे तो ड्राई भी, बाहर से भी जो लेते हैं। अच्छा, एक दफा फिर बताते हैं क्या डाला है। संदल पाउडर डाला, हल्दी, ऑरेंज पील, मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब, और एक और था वो जो ऑरेंज पील पाउडर, हाँ, जो कीनू के छिलके सुखा के उसका पाउडर और मिल जाता है। सारी चीजें स्किन के लिए अच्छी हैं, विटामिन सी। अब जब आप फेशियल करवाने जाते हैं तो ये चीजें अलग अलग लगती हैं। ऑरेंज पील पाउडर अलग लग रहा होता है, तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क अलग लग रहा होता है। तो इससे फिर रोज वाटर से इसको आप स्प्रे करते हैं, तो अलग अलग चीजें। पूरा एक पैक, टाइम भी बचा, पैसे भी बचा, 37 रुपीज में। ओके जी, नेक्स्ट कौन जा रहा है जी शॉपिंग करने? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, कैसे हैं आप? बन गए आपके बाल? शॉपिंग पे जाने के लिए बाल बनाना बहुत जरूरी है, और डिस्काउंट भी करवाना। ओके जी, ये 50 रुपए आपके। आप क्या बनवाने जा रही हैं? अच्छा, हम जो बना रहे हैं आज, बड़ा क्रेज है लोगों को फार्मूला क्रीम लगाने का। अरे वो जो गोरे रंग की क्रीम है, हम बनाएंगे हर्बल फार्मूला क्रीम, ताकि जिससे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, स्किन डैमेज भी नहीं होगी, और जो डैमेज हो गई वो रिपेयर हो जाएगी। हर्बल फार्मूला क्रीम फॉर योर ब्राइटनेस, मतलब लाइक अगर आपकी स्किन डल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंग्रेज बन जाएं, खुदा के वास्ते। आप अपनी अम्मी और अब्बू से ही मिलेंगी शक्ल पे,
लेकिन अब वो जाहिर है वो घर में होते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं अब, और आप लोग जो है वो बाजार की शॉपिंग मतलब सौदा लेने जा रही हैं, सब्जी लेने जा रही हैं, यहाँ वहाँ जा रही हैं, तो डलनेस जो आपकी स्किन पे है उसको दूर करेगी और जो डैमेज हो गई है वो भी रिपेयर हो जाए। रिपेयर हो जाए। वो डैमेज हुई होगी ना इनकी बहुत वजह से, ज़्यादा हो जाती है, ये भी पोल्यूशन मिला लें वो भी या मिला लें। मुख्तलिफ कॉस्मेटिक लगा के स्किन खराब हो नींद भी नहीं पूरी जाती है, होती, खाती पीती भी सही नहीं। स्पॉट्स आ गए, बहुत सारे मसले होते हैं। तो हम जो चीज़ बनाएंगे कोशिश करेंगे सब 50 में आ जाए, और जो नहीं मिलेगा उसको हम ऑल्टरनेट तलाश करेंगे उसका। ठीक है ठीक है, तो Done. इंशाल्लाह। चले आए बाजार चलते हैं। इतनी दफा बाजार तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं जाऊंगी अब अपने शो के हम हर दौरान। ब्रेक में जाएंगे। हर थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मुझे चाहिए बादाम। बादाम आपके पास क्या हिसाब है और कौन से? बादाम ये है मेरे पास। बादाम का आपको पाउडर चाहिए या साबुत चाहिए? थोड़ा सा पहले जोर से बताया ना बोलेंगे कि भाई। साबुत अमेरिकन बादाम बादाम मतलब मीठा बादाम, कड़वा बादाम, हिसाब क्या है उसका? जी, मीठे बादाम है, ठीक है। हाँ। मीठे बादाम, कड़वे बादाम भी हैं, ये निकले हुए मीठे बादाम है। ये 600 रुपये पाव। जी, और कड़वे वाले? कड़वे वाले जो है वो बंद होते हैं, हाँ, हाँ। वो 200 रुपये पाव। 200 रुपये पाव। अच्छा, अगर मुझे जैसे 10 रुपए के चाहिए 10 रुपये के लेकिन कड़वे चाहिए, सस्ते जी। चाहिए, कड़वे चाहिए, हाँ, सस्ते चाहिए, हाँ। तो मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, बादाम के मुझे बताएं, ज़ाफ़रान जो है वो क्या हिसाब है आपके पास? ज़ाफ़रान जो है थोड़ा सा कॉस्टली है। ज़ाफ़रान क्या जो है, हिसाब है? यहाँ पर कंप्रोमाइज़ मुश्किल हो जाएगा, नहीं, मुश्किल हो मतलब जाएगा। क्या हिसाब क्या है? क्योंकि ये 400 की पर ग्राम है। अच्छा ठीक है, ये तो वन- बहुत महंगी होती है। इसके बदले आपके पास वर्स मौजूद है? बिल्कुल है। वो क्या हिसाब है? वर्ष जो है 50 रुपये की 10 ग्राम। 50 रुपए की 10 ग्राम। आपने और कितनी डालनी है? मुझे तो 1 ग्राम चाहिए। वर्ष तो मुझे मतलब उसमें आ जाएगी, अगर आप मुझे 1 से 2 ग्राम दे दें। 2 ग्राम ले लें 10 रुपये की। ठीक है, आप ज़ाफ़रान 10 छोड़ रुपए के। का हो गया कड़वे बादाम, ठीक है, ठीक है। 10 रुपए की हो गई वर्ष। वर्ष। इसे कि हम ज़ाफ़रान नहीं ले रहे, अब हाँ। हम वर्ष ले रहे हैं। हमें ज़ाफ़रान चाहिए थी, हाँ। लेकिन हम ज़ाफ़रान हमारे बजट में नहीं आ रही है। ठीक है। तो हम ज़ाफ़रान की जगह जो है वर्ष इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपके पास वर्ष है तो आप जरा दिखा सकते हैं वर्ष कैसी होती बिल्कुल है? दिखा देता हूँ। हाँ। क्योंकि ऐसी है। जब और जाफरान भी ज़ाफ़रान- दिखाएगा, वर्ष भी दिखाएगा। ज़ाफ़रान शार्ट हो गई थी, अच्छा, तो उसकी जगह यही कुछ लोग जाफरान पड़ी है आपके पास? जी, जाफरान दिखाएं जरा। ज़ाफ़रान ये प्योर है, ठीक है, ओरिजिनल है। बताएं कि जरा अच्छा नजर आ रहा है? एक मिनट, इसका भी ढक्कन उतारें। इसको सूंघ के देखें आप। हाँ हाँ, मुझे दूर से ही पता चला। आप जरा ढक्कन उतारे, मैं दिखाऊं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, वर्ष जाफरान और वर्ष को मिलाकर बेचते हैं, ऐसे भी तो जी, कर सकते हैं कुछ बेईमानी। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये देखिए, ये मैं क्लियर कट आपको दिखाऊंगी। थोड़ी थोड़ी हम हाथ पे निकाल के हाथ पे दिखाएं जरा। जी, असल में ये मौसम के लिहाज से ऐसा आ गया, वरना बहुत खिला हुआ आता है ये वर्ष, लेकिन ये मौसम के लिहाज से आजकल आप ऐसा अपने हाथ पे जाफरान निकालें, जी। इसलिए कि लोगों को उसकी पहचान भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा आप नहीं है ना लोगों कोई को दुकान वाला आज एक आपको- पहचान बताता हूँ। जी, अच्छा, हाँ, ठीक है? प्लीज एक तो इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होगी। अगर उधर मुझे- इधर इधर आइए, इधर आइए मेरे साथ। अगर मुझे अब अपने कोई- हाथ पे निकालें हाथ पे निकाल लें। थोड़ी सी, और वहाँ उस कैमरे में दिखाइए। उस कैमरे में दिखा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा क्या करने के लिए? वो इसका पहचान पहचान बताने के लिए। अच्छा, पहचान मैं में मैं पानी है? मैं ले इसकी आती- मैं ले पहचान आती। बताने के लिए खुशबू यहाँ तक महक आ गई रही है। पूरी। एक तो इसकी अपनी खुशबू होती है हाँ। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरी थोड़ा ये सा नीचे करें, उधर दिखाएं। आ रही है ना? ये देखिए आप, आप इधर आए, इधर आए। हाँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, कितना सेम मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उसकी खुशबू ही अलग है। अब इन दोनों में से पहचान क्या है जाफरान की? मैं क्या आपको पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। रियल वाले जाफरान की? क्योंकि क्या हो सकता है, जाफरान के अंदर वर्ड्स छुपा के मिला के दे सकते हैं ना। जी जी, ये आगे पानी। अच्छा, आपका कैमरा जो है ना मेरे भाई, कैमरा आपका वो वाला है, जी, तो जी। आप बैक नहीं कीजिएगा ठीक इसको, है, ठीक ठीक है? वो कहाँ गया? ये लें। अब ये देखें, ये ज़ाफ़रान है, और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर डालूंगा। तो इससे क्या होगा? आप देखें आप क्या हाँ। होता है। अगर कोई पेपर होता है वाइट, तो हाँ। उसमें बाकायदा कलर आ जाता। अच्छा, मतलब कि अगर इस पे रंग चढ़ा हुआ होता। नहीं नहीं, इसका अपना अपना ही कलर है। अच्छा, यूँ करें ना, हाथ नजर नहीं आ रहा। जी जी, क्या मतलब, मैं समझी नहीं अभी भी। जरा नहीं, दोबारा खोल के उसको कलर समझाएं। निकाल लें, फिर बताएंगे आप। हाँ, अच्छा, कलर निकाल लें। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो रहा है, हाँ, वो येलो येलो सा हो रहा है। क्या ठीक है। कैमरा पिक कर पा रहे? हाँ हाँ, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। रियल जाफरान की निशानी है। रियल ज़ाफ़रान, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये आगे से मोटी, पीछे से पतली, लॉन्ग टाइप की बनी होती है, अच्छा, ठीक है। और हाँ। जो 2 नंबर होगी वो बिल्कुल सीधी सीधी होगी। रेशम। आ, ये भी एक पहचान है। मतलब कि जो उसकी बनावट है जाफरान की, जी, जी, कलियां वो, होती हैं। वो एक जैसी नहीं होगी, कहीं से पतली कहीं से मोटी होगी। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, और और ये- इसमें थोड़ा सा पीला पीला शेड आएगा, पीला पीला शेड पीले है। पीला शेड आएगा। आप देखें, इसका कलर आ गया, देखें आप। ये रियल अगर मैं जाफरान अभी की किसी पहचान के है। व्हाइट पेपर पे लगा लूँ तो बाकायदा कलर दिखेगा, व्हाइट, हाँ, बाकायदा कलर दिखेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, पूरा पीला पीला रंग। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ये ओरिजिनल इसकी की पहचान है। ये इसकी पहचान और है। जाफरान और महंगी है भाई, महंगी बहुत है, और इसकी खुशबू
ये तो इससे फायदे क्या है वैसे, जाफरान से क्या फायदे हैं? ये तो आपा बताएंगे कि खाने कितने बेहतरीन बनते हैं इसके। हाँ अच्छा, आप पहले हम जाफरानी- खरीदारी करें फिर मुझे जाफरान के फायदे बताइएगा। है। अच्छा, हमने जाफरान की जगह वर्स लिया है क्योंकि हमारे बजट में जाफरान नहीं आ रही थी, तो हमने 10 रुपए का ले लिया वर्स ले लिया, 10 रुपए के हमने बादाम। बादाम। आप निकाल के जाए दीजिए अच्छा, अब मुझे जो है ना मुलेठी चाहिए, मुलेठी का हिसाब बता दीजिए आप। मुलेठी तो सस्ती होती है, इंतहाई सस्ती चीज़ है, बहुत सस्ती है। ठीक है। तो वो कितने की तो हो? आपको मतलब 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम 5 रुपए की आएगी। ठीक है, 10 ग्राम 5 उसका रुपए की। पाउडर ठीक है। चाहिए लेकिन मुझे। तो हमारे अभी 25 रुपए हुए हैं। अच्छा, ठीक, मुलेठी 10 का- 10 5 हम कर क्या रहे हैं? मुलेठी तो का हम- पाउडर आपको दे हर्बल दूं। वाइटनिंग क्रीम, Herbal whitening cream। फॉर्मूला क्रीम। हाँ, हर्बल फार्मूला, ठीक है। अच्छा, मुलेठी के बाद मुझे बताएं, नाग केसर है आपके पास? जी, जी। नाग केसर क्या हिसाब है? नाग ये भी केसर, सस्ता होता है। नाग केसर जो है ये 10 ग्राम इसकी 40 रुपए की है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा चाहिए, तकरीबन आप इसको 1 से 2 ग्राम, बस चुटकी थोड़ा सा। नाग केसर है क्या? नाग जैसा है क्या? हाँ ये नाग केसर है, ठीक है। हाँ और ये मुलेठी है, इसका पाउडर हमने वहाँ रख दिया है। ठीक है, ये मुलेठी है। नाग केसर बस थोड़ा सा मुझे आप दे दीजिए, इससे कि तो ज़्यादा ये इस्तेमाल हो नाग नहीं। नाग केसर केसर है। ये। और इसके बाद मजीट के क्या मजीट मिल जाएगी। वो भी इतना महंगा नहीं होगा? जी, मजीट। अच्छा, एक मिनट, अभी हम 25 रुपए पहुंचे थे। नाग केसर कितने का था? मजीट 10 ग्राम 5 रुपए की। बस 5 ग्राम मजीट दे दें। मजीद हो गया 5 रुपए का, 5 ग्राम दे दें तो ना। अच्छा, 30 पाँच- रुपए हो ठीक है, गया। ठीक है, 5 ये ग्राम। नाग केसर कितने का पड़ा था? नाग केसर 8 रुपए का 2 ग्राम इन्होंने कहा। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम 38 रुपए तक पहुंचे। ठीक है। ठीक है, आगे। ठीक है, बस ये हो गया। अच्छा, इसके मतलब 38 हमारे पास ऑलरेडी हो गए, और मुझे चाहिए कोकोनट, जी, थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा। हाँ, कोकोनट वो जनरल स्टोर से मिलेगा? जनरल स्टोर से। अच्छा भैया, मुझे बताओ, तुम इधर बाहर निकलो तो छुप के क्यों उधर खड़े हो? अम्मी अब्बू ने मना कि टीवी पे नहीं आना। क्या हाँ। हिसाब दे रहे हो? खोपरा जो है वो क्या हिसाब दोगे तुम? 30 रुपये 50 ग्राम। 30 रुपए 50 ग्राम। आपको कितना चाहिए? अच्छा, मुझे तो तकरीबन 5 से 7 ग्राम चाहिए। तो थोड़ी सी जो पुड़िया आती है 10-10 रुपए वाली, वो मुझे दे दो एक। जी जी। बस और कुछ चाहिए? अच्छा, इसके अलावा हमें एलोवेरा जेल चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इतनी वो रकम तो हो- पौधे पौधे लगेंगे होते ना? तो हम कहीं और से नहीं खरीदेंगे, कोई भी पड़ोस का पौधा लेके उसका जेल निकाल। हाँ, मैं पड़ोस में कहीं भी लगा होता है। तो अभी आपके पास 48 रुपए ये हो गए। एलोवेरा जेल आपने उसका पत्ता चोरी करके पड़ोस से ले लिया। और कुछ चाहिए था? नहीं, और 2 कुछ रुपए बच गए आपके पास। 2 रुपए बच गए, और लेकिन ये जो क्रीम बनेगी वो 1 टाइम नहीं है, ये तकरीबन 15 से 20 दिन चल जाएगी। अच्छा ठीक है भैया, ये 50 रुपए आपके जो बचेंगे वो उनको आप 10 रुपए दे देंगे। 2 रुपए फिर हमारे यहाँ। आपने पिछले 13 रुपए देने हैं और ये 2 रुपए, 15 रुपए आपकी तरफ है हमारे। ठीक है। ठीक है, और आप वो चीजें सामान- निकलवा के ले हाँ, आए। बस मैं ले आती चीजें निकलवा के ले आए। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं यहाँ एक एक चीज़ पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ कि आप दुकान पे जाएं और आप कहें नहीं, निदा ने तो कहा था कि 50 रुपए के अंदर है, ये तो हमारा बजट आउट हो गया। क्या एक महीने में 50 रुपए आपके लिए बचाने के लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बचा सकती हैं और अपने आप का ख्याल रख सकती हैं। इस वक्त आप हर्बल फार्मूला क्रीम जो है उसकी रेसिपी सीखेंगे। एक छोटे वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम की वजह से 50 रुपए की कदर हमने फिर से आपके दिलों में डाल दी। आप देखिए इनका 37 रुपीज़ में जो है वो फेशियल फेस पैक बनाया हमने, और डॉक्टर उम्मे राहील ने 48 रुपए की ख़रीदारी की थी। क्या क्या मिकदार आपने सब चीज़ों की डाली, एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं। जो आपने हर्बल फार्मूला क्रीम आपने बनाई, उसमें क्या क्या डाला था? अच्छा, उसमें जो है हमने ज़ाफ़रान की जगह वर्स डाला है। ज़ाफ़रान महंगा था, हमने वर्स डाला। उसके साथ मजीट लिया है। वर्स कितना लिया था? वर्स जो है तकरीबन 1 टीस्पून बहुत होगा, मतलब 5 ग्राम। 1 टी सही है। मतलब हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है। 5 ग्राम वर्स ले लिया है। डन हो गया। ठीक है, मुलेठी ली है तकरीबन 10 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, और मजीट लिया है 5 ग्राम, मजीट 5 ग्राम, नाग केसर 5 ग्राम, नाग केसर 5 ग्राम। मतलब यानी ये कि 5 ग्राम इज 1 चम्मच। 5 से 7 ग्राम हाँ इन्होंने दिया है। मतलब हमने कहा था इस रेशो में दे दें, तो उन्होंने। और आपने कहा था एलोवेरा जेल पड़ोस से अच्छा, तोड़ के- एलोवेरा जेल मैंने ये निकाल के रख लिया अपने, जैसे घर बाहर लगा हुआ होता है पौधा हाँ। प्लांट, जेल निकाल के तकरीबन 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया। ठीक है। अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें हमने मिला के इसका इस तरह से सफ़ूफ बना लिया। अच्छा, इसको उनसे ही पिसवा लें तो ज़्यादा अच्छा है कि पाउडर ले लिया। उनके पाउडर- पास मशीनें होती हैं, मशीन अच्छी होती है, उन्होंने proper। अभी आपके सामने पीस के दिया है ठीक तमाम है। चीज़ें, इसलिए कि मुलेठी और मजीद जो है उसको पीसना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये पाउडर जो है इसका आपने बना के ये आपने अलग स्टोर कर लिया। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के अंदर जब भी आपने लगाना हो फ्रेश निकाले ये पूरा,
मजून जो बना हुआ है ये निकाल के एलोवेरा जेल मिला के। नहीं, मैं बता दी। हाँ। पहले आपने ये पाउडर बना लिया ड्राई चीज़ों का। ठीक है। 4 चीज़ें जो ड्राई थी उसमें वर्स था, नाक केसर, मजीद, मुलेठी, ठीक है, ये 4 जो चीज़ें थी ठीक इसका है। आपने सफ़ूर बना लिया। ठीक है। इसको आपने एक साइड में रख दिया। अच्छा। इसका आपने लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून में 1 टेबल स्पून डाला एलोवेरा जेल। ओके। अच्छा, अब हमने साथ में बादाम भी लिए थे, जो कड़वे बादाम लिए थे ओह, 10 रुपए के, और उसका जो है मैंने उसको थोड़ा सा डाल के पानी उसको पीसा है तो ये मिल्क बन गया है। मतलब आपने उस बादाम छिलके समेत बिल्कुल आपने छिलके पीसा समेत। और पानी डाला तो ये बादाम का दूध निकला दूध है। बन गया, इसलिए कि वैसे लेते तो बहुत महंगा मिलता है। अच्छा। तो हमने क्या किया कि वो थोड़े से 10-12 बादाम जो होते हैं उससे काफ़ी सारा मिल्क बन जाता है। अगर आप 2 बादाम भी पीस लेते हैं तो आपका इतना सारा मिल्क बन जाएगा। अच्छा, ठीक अच्छा, इस मिल्क को जो है तकरीबन ये भी हमने लेना है, बादाम का जो आलमंड मिल्क है, बादाम का जो दूध है 1 टीस्पून, ठीक है। ये इसमें डाला है। और हमने दूसरी एक जो दुकान थी वहाँ से लिया था नारियल खोपरा। हाँ। अच्छा, उसका भी मैंने मिल्क बनाया, जैसे कोकोनट मिल्क आपने पानी मिलाया, पानी मिलाया, उसको ब्लेंड क्योंकि कर आप लिया। कोकोनट मिल्क खरीदने जाएंगे तो आपको एक टिन मिलेगा और बिल्कुल। टिन जो है वो थोड़ा महंगा होगा तो वो आपकी बजट में नहीं आएगा। इससे बेहतर पिसा हुआ नारियल लेकर आपने पानी मिला के उसका भी दूध निकाले, या एक छोटा सा नारियल जो पानी वाला होता है, कच्चा हाँ। नारियल, वो ले लें, इसलिए कि पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा और उसका जो खोपरा है उसका आप दूध बना सकते हैं। सही। लेकिन बहरहाल हमने इसका थोड़ा सा खोपरा लिया था 10 रुपए का, ठीक है। और उसका हमने मिल्क बनाया, ये डाले 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है। ये आपकी सब चीज़ें मिलके आपका तैयार हो गया एक इस तरह से एक मिक्सचर, और ये आपकी क्रीम बन गई है। ओके। इस तरह की ना। ठीक अच्छा, ये इस रेशो में जो हमने मिक्स किया है, ये जो क्रीम बनी है ये कोई 1 डे की नहीं, अराउंड 15 डेज चलेगी ये। तो ये फ्रिज में रखेंगे? ये कहाँ फ्रिज में रखेंगे। ओके। इसको बाहर नहीं रखेंगे, ऐसी क्रीम बन गई। अब करना क्या है कि आपने रात को पूरा फेस वॉश किया है, हाँ। प्रॉपर क्लेंजिंग की है, ड्राई ठीक है। किया है, और उसके बाद जो है इसको लेके इस तरह से लगाना है। ठीक है। लगा के पूरे फेस पे, नेक पे, बैक, पूरी नेक की बैक जो है उस पे लगाएंगे, हाथों पे लगाएंगे और खूब अच्छी तरह से मसाज करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर देंगे। हाँ। जैसे नाइट क्रीम लगाते हैं, और इसको छोड़ देंगे आप। अच्छा, और फिर सुबह उठ के आपने इसको वॉश करना है। कौन सी इसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है जो काटेगा आपका रंग? देखिए, इसमें वर्स जो है दाग धब्बे दूर करेगा। अच्छा। आपका कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क जो है ये वाइटनिंग देगा आपको। ओके, ठीक है। हाँ। और उसको स्किन की रिपेयर भी करेगा, आपकी स्किन की हेल्थ। अब इसमें ना कोई मर्करी है, ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अपनी स्किन ले लेके डर्माटोलॉजिस्ट के पास इतने सारे पैसे भरेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने खरीदी गई हैं और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, मजीद और नाक केसर जो है वाइटनिंग के लिए इंतहाई इफेक्टिव होते हैं। अच्छा। अगर आप सिर्फ इसका सफू बना के लगाना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में स्किन का कलर, जैसे ब्लीचिंग एजेंट होता है, अच्छा। और वो स्याही को काटना शुरू कर देता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो हमने दूध, मतलब आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क के साथ जब बनाया है तो वो माइल्ड भी हो गया है, वो वाइटनिंग इफेक्ट जो उसका बढ़ जाएगा और वो रिजल्ट देगा, और जो दाग धब्बे हैं या ब्लैक पैचेस हैं, स्पॉट्स हैं, वो वर्स साफ ये करेगा। बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़ आपके लिए बनाने के लिए। 48 रुपीज़ में ये चीज़ बन गई, हमने आपको दिखाया है ख़रीदारी करके। और प्लीज़ वो जो फार्मूला क्रीम है जिसमें केमिकल्स होते हैं वो ना मिलाएं, ना बनाएं और ना लगाएं, क्योंकि मैंने स्किन लोगों की ख़राब झुलसी हुई स्किन देखी है। मतलब जो आपकी आज हालत है उससे 10 गुना बदतर हालत आपकी हो सकती है। जी, आए हम किसकी तरफ जा रहे हैं? कौन, किसकी शॉपिंग है आपकी? जी। रानी आपा, क्या पहले तो बताएं थी जल्दी, क्या है? मैं टोकरी लेके शॉपिंग बताऊंगी ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकालने के लिए हमारे यहाँ जो अमूमन मसला है, जैसा कि फरहा ने भी बताया कि मौसम में बहुत तगय्युर है। हाँ। एकदम से अगर हम एसी में बैठे हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई और खुश्क हो रही है। हाँ। बाहर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छा। जिसकी वजह से स्किन ऑयली हो जाती है। और जब ऑयली स्किन तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकालने के लिए जी, आप ब्लैक बता हेड्स रही और वाइट हेड्स निकालने के लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ, जिससे ना सिर्फ ये कि इंशाल्लाह ताला आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाएंगे, बल्कि ब्लैक हेड वाइट हेड निकलने के बाद जो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं वो भी टाइट हो जाए। आ जाए। अब चलते हैं हम, लोगों को पता हो ना हम और किस मेरे चीज़ की पैसे- खरीदारी। अरे सॉरी, मैं बटवा भूल गई, हाय अल्लाह, बटवा ही भूल गई। बेटा बेटा बोलेंगे आपको फ्री दे देंगे। बेटा जरा तो दे दो, जरा उधार दे दो। आप जब बाजार जाती है टोकरी लेके जाती है? नहीं, बैग शॉपिंग शॉपिंग आ जाए। और ये एक दफ़ा दे देंगे, उसके बाद कहेंगे हाय आंटी आ रही, छुप जाओ मैं हूँ। हाँ। जी। अच्छा जनाब, मैं आज जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए रेमेडी बनाऊंगी। वो इनको नहीं बताया रेमेडी, इनको सिर्फ बताएं आपको अज्जा क्या चाहिए। बेटा मुझे चाहिए 10-10 रुपए की 4 चीज़। ठीक है, जी, इसमें मुझे बेसन चाहिए 10 रुपए का। ठीक है, हो गया। जी, और मुझे कितना आएगा बेसन 10 रुपए का? 10 रुपए का
10 ग्राम। 10 ग्राम। और ये जो रेमेडी है ये मैं महीने भर के लिए बना रही हूँ। अच्छा अच्छा जी जी, 10-10 ग्राम ये में 10 रुपए की 20 ग्राम आ जाएगी। हाँ जी जी 10 रुपए की आधा कप आ जाता है, मैं कप ठीक के है। लिहाज से। ठीक मैं लूंगी आपसे 10 ग्राम 10 रुपए का बेसन, ठीक है। 10 रुपए की इसबगोल की भूसी, ठीक है। वो भी सस्ती होती है। हाँ जी, ये वो 5 भी ग्राम बिल्कुल। आएगी। ये 5 ग्राम आएगा। जी ठीक है। और 10 रुपए का खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है, ये खाने का सोडा भी इसमें आ- बेटा एक चीज है गोंद कतीरा, ठीक है। जो कि थोड़ी सी महंगी है, जी। वो मुझे 20 रुपए की चाहिए। ठीक है। जी। अच्छा 1 मिनट, 10 रुपए का आपने बेसन ले लिया जी। 10 रुपए का आपने ले लिया इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी जी। फिर आपने ये कितना लिया सोडा? मीठा सोडा? 10 रुपए का मैंने इनसे बेकिंग पाउडर लिया। 10 रुपए का बेकिंग पाउडर लिया, ये 30 रुपए हो गए टोटल। जी हाँ। जी। अब मैं लूंगी इनसे गोंद कतीरा, जी। वो 20, वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मैं इनसे चाहूंगी कि मुझे 10 रुपए का दे दें, है। ताकि मेरे पास भी 10 रुपए बच जाएं। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? 10 रुपए की टॉफियाँ खरीदनी फटका की। हाँ, बच्चों के लिए, पोतों के लिए चॉकलेट ले जाऊंगी। अच्छा बताएं, क्या गोंद कतीरा 10 रुपए का मिल सकता है या नहीं? सच सच बताएं। मिल सकता है, मिल सकता है? मिल सकता है। उतना ही चाहिए आप? 10 रुपए बिल्कुल। की 10 ग्राम ही आएगी। 10 रुपए की गोंद कतीरा 10 ग्राम। 10 ग्राम आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इसका मैं- मतलब 40 रुपए के। और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ पक्का? नहीं चाहिए, ले लो बिल्कुल। ना। सोच ले फिर दुकान दोबारा 10 कौन रुपए- जाएगा? नहीं 10 नहीं, रुपए खुले बिल्कुल नहीं ये 4 ही चीजें चाहिए, और इन 4 चीजों में भी मैं महीने भर की रेमेडी बनाऊंगी। अच्छा, बाकी के 15 रुपए बचे हमारे, ये 10 रुपए और 25 रुपए आपने हमें देने ये हैं। 15 रुपए पहले ले ले, हाँ ठीक है, हाँ। उधार नहीं करता मैं। अच्छा। फिर- और ये हो गए मेरे 10 रुपए, ये आपके पिछला बैलेंस। ये हो गए 15। 10 रुपए इनके भी मैं देता हूँ, जी अच्छा अभी आप वो इनका मैं जी हाँ, बना के ना, मेरी 4 चीजें मुझे आप दे ठीक दीजिए, है। ताकि मैं चेंज मंगा रेमेडी। के दे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। चल मैं वहाँ चलूँ? जी नहीं जी, नहीं, आप वो वहाँ थैली चले। दे रहे हैं ना, आप साथ ठीक ले है, जाएं। ठीक है। पोटली बना दी ना, हो गए ना सारा? जी हाँ, जी, जी, पुड़िया हो बना गया दी है, बस इन्होंने। ये सिर्फ चले बेसन भाई, जो है ना, मैं अपने बैंक जी, में जरा ये 15 रुपए रख लूं। इतने ताजे गड्डी वाले नोट दे रही हूँ, ये देखे जरा मुरमुरे ऐसे ही नोट मिलते हैं दुकान से। है ना। एक तो ये 5 रुपए से मैं इतनी तंग हूँ, जब पर्स खोलती हूँ टड़क करके एक नीचे छोड़ू। अब आप सब बीच में खड़े, आप नीचे झुक के उठाना, वो तो अच्छा छोड़ ही देते हैं, फिर कोई आदमी आके उठा देता है, ये ले बाजी। वो है ना, मतलब लाइक झुके या बुरा लगता है कि आसपास लोग खड़े। इतना पतला है ना ये, 5 रुपए का नोट था, वही इस पे मैं खुश थी। सिक्का। जी जनाब, अच्छा, देखिए। अब आपने क्या किया मुझे अब जी। ये बताएं। जी हाँ, मैंने ये बेसन 10 रुपए का लिया है, ठीक मैंने है। इसमें इसबगोल की भूसी 10 रुपए की ली है, मैंने 10 रुपए का इसमें खाने का सोडा लिया है, और 10 रुपए का मैंने इनसे गोंद कतीरा लिया है, ये सब- जो कि सब mix कर ये दिया। 4 चीजें, और ये महीने भर चलेंगी। अच्छा। इन 4 चीजों को पीस कर अपने पास आप पाउडर बनाकर किसी बॉटल में रख 10 लीजिए। रुपए का गोंद कतीरा, 10 रुपए की बेसन, 10 रुपए का इसबगोल की भूसी, 10 रुपए का सोडा, जी, मीठा सोडा। खाने का सोडा। खाने का जी, सोडा। और ये बिल्कुल आम। चारों चीजें पाउडर जो है ये ये ले एक लिया। साथ आपने मिक्स कर ली, बिल्कुल। और महीने भर चलेंगी आप। महीने भर चलेगी, और ये इतने कौन से क्या कहाँ जाते हैं कि फैक्ट्री जाते हैं, ब्लैक हेड इतने पूरे नहीं, महीने चलाएं। मेरी गुड़िया, हाँ। ये रेमेडीज ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% आपको रिजल्ट अच्छा। ये होता है कि रेमेडीज आपको लगानी है, इसका वेट करना है। ये ऐसी कामयाब रेमेडी है कि ये आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड आप 10 से 15 मिनट के लिए लगाएंगी, तो ये उनको पॉप आउट करेगी, फुला मुझे- देगी। अब जी इसके तरीके कार बताओ। बिल्कुल, पानी हमने इसमें से मिलाएंगे 1 आप? चम्मच ले लिया। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसमें हम हस्बे जरूरत पानी मिलाएंगे, जितना हमें पेस्ट, अब ये जी भी हाँ। आप देखिए कि जी, कितना पेस्ट। और ये एक गम की तरह का पेस्ट होगा, जैसे चिपकने वाला। जी, गोंद कतीरा है इसमें। जी जी जी, और इसबगोल की भूसी भी अच्छा, है। गोंद कतीरा आपने वहीं पिसवा लिया। जी जी, मैंने उनसे कहा है कि आप पीस दीजिए, क्योंकि हमें फुला कर दिखाना है आपको ना। हाँ जी, ये ज़रा सा गम की तरह बनेगा, और इसमें लेस होगा। अच्छा, हम इसे 1-2 मिनट, जब इसको मिक्स करते 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 ये इस शक्ल का हो जाएगा। दिखा दे जरा। जी, अब आपके जहाँ जहाँ ब्लैकेट्स हैं, आप ये उसके ऊपर लगाएंगे, पूरे मुंह पे तो लगाने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स अमूमन टी जोन एरिया पे होते हैं। हाँ। ये आपके फोरहेड पर, नोज पर, और ये चिन पर, नहीं, और ये यहाँ पे भी cheeks। निकलते हैं गाल की करीब। जी, इधर। ये इधर भी निकल जाते हैं। जहाँ पे ना ये पूरा चीक इस तरह ले लें, हाँ। और इसके बाद ये बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगा। कितनी देर तक छोड़ें? 10 मिनट के 10 मिनट। 10 मिनट में जब ये हल्का सा बिल्कुल खुश्क, बहुत टाइट ड्राई ना होने दें, 10 मिनट में जब आप महसूस करें कि ये खुश्क होना शुरू हो गया, तो आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम पील ऑफ मास्क उतारते हैं, ऐसे ये उतरेगा बिल्कुल इस तरह। अच्छा। जी, और आप से अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप कह रही ना कि जैसे लाइक ये वाली चीजें फौरी
नहीं रिजल्ट देती, थोड़ा दिन लगते हैं। आज ये आपने- कितने दिन लगेंगे? नहीं, आज आपने देखा, अल्लाह मेरा बिल्कुल ये वाला चीक तो बिल्कुल साफ हो गया, हाँ। इधर से नोज बिल्कुल साफ हो गया, अभी थोड़ा सा मेरे यहाँ रह गया, फिर कल लगा लिया, अच्छा, फिर तो परसों लगा लिया। रिपीट कर सकते हैं जी अगले हाँ, दिन। जी। और जब तक आप करें, जब तक आपकी स्किन से बिल्कुल ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ना सिर्फ एक क्लियर हो जाए, आपको ये भी महसूस हो कि आपके पोर्स जो ओपन हो गए थे, इसको निकालने के लिए इस रेमेडी से वो भी टाइट होगा और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और होगा। आप ये कह रही हैं अगर आप रोज भी लगाएंगे तो ये महीना होगा हफ्ता और तो चल जाएगा। नहीं अगर बहुत रोज दिन। लगाएं। हाँ बिल्कुल चलेगा गुड़िया, और इंशाल्लाह इसी में 40 रुपए में ही आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे, स्किन भी स्मूथ हो 10 रुपए जाएगी। दे रहे हैं, आपने भूलिएगा नहीं। हाँ। ओके जी, आइए बतूल चलते हैं शॉपिंग पे। पहले आप बताएंगे कि आप क्या करें। मैं बताऊंगी पसीने की ना खुशगवार बदबू जो होती अरे है। वाकई। और अब ज्यादा प्रॉब्लम हो अब रही उसके है। डिओड्रेंट्स इतने महंगे महंगे Exactly, आते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो और हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इफेक्टिव ना। भी नहीं होते और साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। हाँ। तो आप वही चीज़ आप घर में बना के रख लीजिए, इफेक्टिव भी बहुत होगा, फायदेमंद भी बहुत होगा और आपका परमानेंटली सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ये यही होता है, होता है, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी के करीब से गुजरे और आपकी एक भपका आया, स्मेल आई, और समटाइम्स वैसे ही ये इंसान होता का मुंह है बन कि जाए। परफ्यूम की और उसकी स्मेल जो है वो मिक्स होकर जो है वो एक अलग किस्म की जो है वो स्मेल दे रही होती है। अच्छा। उससे भी इंसान खुद ही परेशान हो रहा होता है हाँ, कि हाँ। हमें खुद पर्सनली जब इंसान को फील हो रहा होता है तो फिर वो डॉक्टर से मतलब ये विजिट करते हैं। बेसिक है कि आप परफ्यूम भी भले लगा लें, लगा लेकिन ये भी क्योंकि ये देखिए बेसिकली इंटरनली हार्मोनल इशू होता है, इट अच्छा। टेक्स टाइम। अगर आप डॉक्टर को भी दिखा देते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने खास लगते तौर पे हैं। जो यंग बच्चे और बच्चियां ना, हाँ, इनमें बिल्कुल, बड़ी ये प्रॉब्लम बिल्कुल। होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी। तो वो मशहूर हो जाते हैं, यार ये उसके बराबर तो नहीं बैठ सकते, बड़ी Exactly, स्मेल आती है, तो बिल्कुल। कितनी बेइज्जती की बात। बिल्कुल। और है तो ना? 3 से 6 महीने अंदर से सही होने में लगते हैं, हाँ। लेकिन जो लोग रोजाना शावर लेते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे लेते हैं, तो मैं ऐसा बता रही हूँ कि आपको 48 आवर्स तक के जो है वो पसीना भी कंट्रोल रहेगा और जो उसमें से स्मेल होगी वो भी आपकी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो अच्छा, जाएगी। ये कौन सी एज के बच्चों से हर एज बड़ों- ग्रुप, हर हर एज। age। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आपको लगता है, आजकल मैं आपको बताऊं, बच्चे जो है वो टॉप फीड पे आ जाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, माएँ जो है वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो है वो टॉप फीड पे ले हाँ। आती हैं, वो सूट नहीं करता। हाँ। दूध बाज तो आपने सुना होगा ना। हाँ। वो फिर वो बच्चों के वो लेकर आती हैं कि डॉक्टर इसमें से ना बच्चे 6 महीने के बच्चे में से अजीब सी स्मेल आती है। क्योंकि वो उलट जाता है ना कभी। नहीं, वो दूध उसको अंदर से सूट नहीं कर रहा होता, तो वो अच्छा। ऑर्गन से आपको स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी वो इसी तरह करा रहा होता है। तो कुछ वो बच्चों को आप देखते हैं कितनी जी, क्यूट है, आप गोद में लेते लेते हैं, हैं, भपका एक भपका आता है, बिल्कुल। तो वो इवन आप जो है वो न्यू बॉर्न से लेकर जो है वो सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आप फील करेंगे कि फर्स्ट यूज़ के बाद ही जो है वो आपका काम होना शुरू हो गया। आइए जी चलते, मैं अपना बटवा ले लूँ। हाँ ज़रूरी है भाई, ये लीजिए, चलिए। हाँ मैं जी। अच्छा, जी भैया, मुझे जो है क्या वो चाहिए एप्पल साइडर विनेगर चाहिए। ठीक अच्छा, है। एप्पल साइडर हाँ, विनेगर की सेब तो का सिरका। बोतल आती है। छोटी भी आती है, अच्छा, बड़ी भी है। छोटी इनका आती है बड़ी भैया? जी, छोटी आती छोटी है, भी आती है। बिल्कुल। वो कितने की होती है छोटी बोतल? छोटी कम से कम भी जो आती है वो तकरीबन 50 रुपीज़ की। अच्छा जी, लेकिन और हमें उसका सिर्फ उसमें चाहिए 1 चम्मच। जी, अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं, एप्पल साइडर अगर विनेगर उसमें तो से बहुत 1 चम्मच सारी- निकाल दिया हाँ। जाए तो तकरीबन 10 रुपए के अंदर आ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं कि आप दुकान पे 1 चम्मच नहीं नहीं लेंगे। लेंगे, हाँ। नहीं। आप वो 50 रुपए की वाली बोतल बोतल ही ही बेचेंगे, लेंगे। जी, जी। है ना? बिल्कुल। तो वो इसमें ये चक्कर होगा जी। कि 50 रुपए की बोतल हमें लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। भले आप उसका यूज 1 चम्मच करें, मगर आप Exactly, किसी और चीज में बिल्कुल, आप एप्पल साइडर विनेगर तो कितनी सारी चीजों में यूज होता है। सूप्स में यूज होता है, अब तो हर वक्त खाने में यूज होता हाँ। है, बहुत सारी चीजों घर में पे इस्तेमाल बहुत हो से रहा खानों होता है। में हाँ, डलता है। बहुत सारे तो ज़ाया नहीं वेट होगा। लॉस के लिए तो आजकल हर कोई सुबह पी रहा होता है, पानी में डाल के पानी पी में रहा डालकर, होता है। इसलिए ठीक है। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर ले लिया आपने 10 रुपए का। 10 रुपए का। फिर? और सत पुदीना चाहिए मुझे और फिटकरी चाहिए, ठीक है, 10-10 रुपए की। ठीक है। सात पुदीना। अच्छा, और सत फिटकरी। पुदीना जो है ये Peppermint। 10 ग्राम 100 रुपए की होती है। अच्छा, जी, तो तकरीबन इनको मुझे 1 चुटकी चाहिए इतनी सी, 1 चुटकी चाहिए तो वो तकरीबन इसकी 10 खुशबू रुपए बहुत तेज होती 10 है। रुपए की। 10 रुपए की आएगी। 10 ठीक रुपए है। की। ठीक है, 10 रुपए की सत पुदीना हो गया। ठीक है। 10 रुपए का एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है। 5 रुपए का फिटकड़ी हो 5 गया। रुपए की फिटकरी। 5 रुपए की फिटकरी होगी। जी, ठीक 25 है। रुपए। ठीक टोटल है। 3 चीजें, ये दे दीजिए आप। बिल्कुल। सबसे ठीक है। सस्ता नुस्खा। हाँ, लेकिन वो एप्पल साइडर विनेगर लेके रखना पड़ेगा घर पे। जी, ये जी। हम आपको साफ बता रहे हैं, कल को ऐसा ना आप दुकान अच्छा, वो खरीदने जाएं। टीन का जो सेट मिलता है वो 140 रुपीज का होता है। अच्छा, ठीक है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी होता है, सोया सॉस भी होता है और व्हाइट विनेगर भी होता है। अच्छा। तो वो 150 रुपीज का होता है, वो आप सूप वगैरह में यूज भाई अगर आप वो ये एक ऐसी खरीद चीज सकते है, हैं तो हाँ बिल्कुल। 50 नहीं तो फिर Exactly। वो लोग 50 रुपए का 50 एप्पल रुपए, साइडर विनेगर विनेगर खरीद ले के रख सकते लें, क्योंकि वो ये स्मेल वाली चीज तो ना चीज़, सबको बहुत बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल। मतलब खवातीन, मर्द,
दर्द ये हर कोई हर लगा। किसी को है आजकल, हर किसी, यानी आप देखिए ना बच्चों को भी जो है वो इनिशियली जब तक के बच्चे को दूध सूट नहीं कर रहा, कोई और दूसरा जिस पे लेकर जाते हैं उस वक्त तक की ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, चलें आप सामान लेकर आए। हमें ये आप हमने इस्तेमाल किया है इस चीज़ में जो हम बना रहे हैं, पसीने की भूख को ख़त्म करने के लिए। किसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो, इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी ये डॉक्टर बतूल से हम लेंगे। 7 पुदीना, क्या था और फिटकरी और एप्पल साइडर विनेगर, ये 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही है। 25 रुपए के अंदर हमारी ये सब चीज़ें आ गई हैं। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करूंगी, एप्पल साइडर विनेगर छोटी बॉटल जो है वो 50 की मिलती है, उससे कम आपको नहीं मिलेगी, तो वो आपको लेके रखनी होगी। आप उसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका इसमें सिर्फ 1 चम्मच चाहिए। ओके, ठीक है जी। बतूल, आप बताइए प्रोसेस क्या होगा, कैसे बनेगा ये, देखो ताकि फिर मैं ब्रेक की तरफ हमने जा ये करना है कि ये जो एप्पल साइडर विनेगर है तकरीबन हाफ बोल हमने लिया है, ठीक है। अब जो है इसमें हमने ये 7 पुदीना डाल देना है। 7 पुदीना अभी आपने चुटकी भर बिल्कुल इतना ठीक सा है। देखें, हाँ। ठीक है। और फिर 1 ही चुटकी हमने इसमें डाल देना है फिटकरी का। फिट करेगा, ठीक है। अब इसको हमने ये मिक्स कर लिया। आप देखें कैसा सोल्यूशन ये ओके। खुद ब खुद जो है वो बबल फॉर्म होना शुरू हो जाता अच्छा, है। अब इसे क्या हम अब मैं बताती उसमें बॉटल में भरेंगे, क्या करें? नहीं, ना बॉटल में भरना है ना कुछ करना है। सिंपल ये करना है कि इस तरह के कॉटन बर्ड्स मिलते हैं 2 तो चले हमारे पास 25 रुपए बचे हुए। बचे हुए, ठीक हाँ। है। नहीं, ये तो 90 के 150 पैड्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। अब 2 जो है वो ले ले, नहीं है कोई भी मलमल का कपड़ा ले ले, दूसरी कॉटन ले लें, नहीं कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए, कोई भी मलमल का कपड़ा, पुराना दुपट्टा जो भी मौजूद है, ठीक है। आपने जो है वो गोल उसमें काट लिया, चकोर उसमें काट लिया, डिप करना है। और जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, जिनकी मैं बात बताई थी दूध की वजह से, उनको आपने बगल में रखना है इसको, उनकी बगल में उनके बगल में रखना है, ठीक है। और ये बड़े भी कर सकते कितनी हैं। देर तक रखना है? बगल में रखना है और तलवे में रखना है 20 तलवे में मिनट पैर के नीचे जो 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए, अच्छा, ठीक है, रखना है। उसके बाद जो है जो बड़े हैं वो जो है इसको जो है 1 चम्मच बाल्टी में डालकर जो है रिंस करेंगे, नहा लेंगे अपना पूरी बॉडी पे, जैसे नहा लिया, उसके बाद ये डाल के जो ये सॉल्यूशन है, ये 1 चम्मच आपने डाल दिया मग्गे में डाल दें, मग्गे में डाल दें, हाँ मग में डाल और के वो पूरा rinse अपने कर ऊपर डाल के दें। नहीं, बाल्टी से ज्यादा बेहतर। आखिर में जो है वो आपने कम से कम 3 से 4 जो है वो मग डालने होते हैं, यानी हाफ बाल्टी उसका जो सॉल्यूशन होगा कम नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन आप 1 चम्मच ले रही हैं। पसीना जो है 1 चम्मच बहुत होता है। 7 पुदीना डाला हुआ है, 7 पुदीना से जो है वो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है, यानी पसीना ही कम आता है बेसिकली। 1 चम्मच पूरी बाल्टी में भरी पूरी डाल दें और उसके 3-4 मग और जो है वो डालने आप बिल्कुल, आप सर से लेकर जो इवन सर में जो पसीना आता है वो तक कंट्रोल हो जाता है, तो बहुत तेजी से जो है वो कंट्रोल होगा, पसीने ही कम आएगा। पेपरमेंट और जो है एप्पल साइडर विनेगर। जी, मैं एक छोटे सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद आप देखेंगे दोबारा से हमारे पास आपके कितने पैसे हैं, 25 रुपए, ये 10 रुपए, 35 रुपए आपने हमें देने। आप देखेंगे कि 50 रुपए की कितनी वैल्यू है आज मेरे प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपए की कदर अगर आपको करनी है तो आज का शो देखिए, क्योंकि उस 50 रुपए से यहाँ इन्होंने बनाया फेस मास्क, यहाँ इन्होंने बनाया हर्बल फार्मूला क्रीम, फिर बतूल ने नहीं आपने बताया जी, आपने बताया ब्लैक हेड, आपने बताया ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करें, और आपने क्या बताया था, पसीने की बदबू कैसे दूर करें। ये सब काम हुए अंडर 50 रुपीज, 50 रुपए के अंदर ये सारे काम आपके सामने खरीदारी हुई। और अब नेक्स्ट टिप पे आ रहे हैं जी, अब है बारी आपकी, नहीं आप मेरी बारी है, हाँ जी। अच्छा, बताइए क्या बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी के इश्यूज के साथ साथ हमें हमारी हड्डियों का दर्द, जिसम में जोड़ों का दर्द, ये बहुत हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है। हाँ। कि जरा चलते हैं तो पाँव में दर्द होने लगता है, जैसे हम अभी मार्केट जा के भी थक गए। बारिशों के मौसम में ये ज्यादा दर्द क्यों होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से दर्द क्यों होता है, क्या वजह है? वजह ये है कि बारिशों के मौसम में ज्यादा हड्डियों में ज्यादा, दर्द क्योंकि अभी मैं देख रही की हूँ वजह से सीलन हो जाती है, इसलिए हर चीज में नमी आ जाती है। अच्छा। और जब नमी आ जाती है तो कोई भी चीज प्रॉपर नहीं रहती। अच्छा, तो हड्डियों के साथ लेकिन बारिश, मैंने देखा बारिश के बाद स्किन के भी इश्यूज हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं हमारे, हड्डियों की तकलीफें हो रही हैं। बहरहाल हम कहते हैं कैल्शियम की टेबलेट्स लो, कैल्शियम के इंजेक्शन लगाओ, हम इस तरफ ज़्यादा जाते, कैल्शियम का टेस्ट करवाना बहरहाल ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन वैसे ही अगर आपको कभी भी दर्द नहीं हुआ और हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, तो हम कहते हैं दूध पियो, मक्खन खाओ, चीज़ खाओ, विटामिन डी का भी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो हम ये क्या करते हैं
कि फिर ये महंगा भी होता है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई दवाई हो, कोई सफूफ हो जिसके खाने से कैल्शियम की कोई हमें कमी पूरी हो जाए, तो वो खाना बहुत ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन में भी। तो मैं ऐसा एक सफूफ बना रही हूँ जो 50 में हो जाएगी वो? जी बिल्कुल बन जाएगा। 50 रुपए के अंदर अंदर वो बन जाएगा। बल्कि वो एक दिन के लिए नहीं होगा, वो एक हफ्ते के लिए होगा। वाह। वो एक दिन के लिए नहीं ये होगा, लीजिए। 6 से 7 दिन में। अच्छा मेरे पहले के भी पैसे रह गए थे। हाँ 35 रुपए लेने मैंने पूरे पूरे। और क्या छोड़ूंगी हिसाब थोड़ी। किताब तो पूरा होना चाहिए ना। और क्या। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, दोबारा मैं आ गई। वालेकुम देखिए आपकी चीज़ें इतनी अच्छी थी, मैंने एक चीज़ बनाई, अब मुझे दोबारा चाहिए। अच्छा देखिए अब ये है सेहत का मामला, तो मुझे सारी चीज़ें खालिस चाहिए। ठीक है। आपके पास तो खालिस ही है मेरे ख्याल बिल्कुल, से। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए तिल जो होते हैं ना, सफ़ेद वाले तिल। जी, जी। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें लूँगी जिसके अंदर जो आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। सफेद वो तिल महंगे नहीं होंगे? नहीं, वो मैं लूँगी 5 ग्राम सस्ते। लूँगी। 5 ग्राम। हाँ, इसका पाउडर। अच्छा सफेद तिल क्या हिसाब चलेंगे? 5 ग्राम 5 रुपए। 5 ग्राम 5 रुपए। क्योंकि अगर हम ठीक है। पाउडर लेंगे ये तो पाउडर वो ज़्यादा आएगा, अगर अच्छा। साबित लेंगे तो वो कम होता और है। हम पाउडर पीस करते लेंगे, हैं तो पिसवा लेंगे। नहीं, मैं इसको पाउडर लूंगी। इनके पास होता है ना पाउडर भी होता अच्छा, है इनके अच्छा, पास। जी आप मुझे वो सफ़ेद तिल दे दें। 5 ठीक है। ग्राम दे अच्छा दें। और नेक्स्ट बताएं। अच्छा सिंगाड़ा पाउडर। सिंगाड़ा भी इतना महंगा नहीं होता, सस्ता होता है सिंगाड़ा। वो कितने का आएगा सिंगारा पाउडर? सिंगाड़ा पाउडर 5 ग्राम। हाँ 5 ग्राम मुझे चाहिए। 5 ग्राम 5 रुपए। 5 रुपए का होता है। ओके ये अभी ज़्यादा तक हमने महंगा 10 नहीं रुपए इन्वेस्ट किए हैं तिल का पाउडर और सिंगाड़ा पाउडर। जी। ठीक अच्छा जो चने होते हैं भुने हुए चने, ठीक है। उसका मुझे पाउडर चाहिए। ठीक है। वो भी आप मुझे 5 ग्राम ही दे दें। ठीक है। सारी क्वांटिटी जो रेशो होगा ना वो एक सेम होगा। ठीक वो है। कितना का आएगा? 5 ग्राम 5 रुपए। वो भी बहुत अच्छा, सस्ता अभी भी होता है। 15 रुपए तक हम पहुंचे। अभी महंगा नहीं दे रहे 5 रुपए का, थोड़ा कम कर दे, 2.5 रुपए का कर दे मुझे। जी। ये 5 रुपए का सही है। 5 ग्राम 5 मांगेंगी रुपए तो का। वहाँ आ जाता है ये चिल्लर में। ठीक चिल्लर है। में चीज़ लेंगी तो हाँ, महंगी हाँ। पड़ेगी। ठीक जितनी बल्क क्वांटिटी में लेंगे होलसेल में। चले सही है। मैं भी शॉपकीपर हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल 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 बताइए। मिस्री अच्छा, पाउडर, मिस्री पाउडर मुझे चाहिए। मिश्री पाउडर मिल जाएगा। वो भी 5 रुपए में आएगा? हाँ वो 5 ठीक रुपए है। का मुझे दे दें। 5 मिश्री रुपए का पाउडर तो हो वो गया, 25 ग्राम आ जाएगा। तिल का पाउडर हो गया, हाँ, सिंगाड़ा पाउडर हो गया और चने भुने हुए चने का पाउडर। इससे अच्छा अब ताकत वाली चीज़। एक चीज़ें हैं, अलसी के बीज का मुझे पाउडर चाहिए। जी जी, वो भी मिल जाएगा। वो भी मुझे 5 दे का आएगा या दीजिए। 10 का आएगा? वो जी। 10 का आएगा, 5 का आएगा। अलसी के बीज का पाउडर भी 10 रुपए का आएगा। 10 रुपए का आएगा। हाँ। चले वो मुझे तब दे दें। हमारे कितने हुए थे? ये अलसी 5 के बीज 5 हैं। 5 5 20 और ये 5वीं चीज थी। हाँ, 10 रुपए की थी। तो हाँ 30 तो रुपए अब ये का। 30 रुपए 30 रुपए हो गए ठीक है। मेरे। बस अब यही है इसमें सामान? बस जी, यही ये सामान है। अलसी वो का पाउडर सारी आ गया। चीजें जो आपकी ठीक है। अलसी का हड्डियों के लिए, जी जी। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। हम बाज़ औक़ात बताते सिंगाड़ा पाउडर दूध में मिला के पी लो, या ये तिल खा लो। तो अच्छा तिल के बारे में ये कहा जाता है, आप भी देखिएगा, मालूम कीजिएगा कि 1 टेबल स्पून तिल अगर खा लिया जाए 1 गिलास खालिस दूध के बराबर। आप अच्छा। दूध पी लें या 1 टेबल स्पून आप तिल खा लें, दोनों अच्छा, चीजें आपकी बराबर हैं। इतना फायदा है। जी, इतना फायदा तो है अभी इनका। हम जो ताकत वाली जो दवाई बना रहे हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगी, जो आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हर जगह पेन हो रहा है बॉडी में, वो है जी आपके पास तिल का पाउडर 1 चम्मच, सिंघाड़े का पाउडर 1 चम्मच, भुने हुए चने वे पाउडर 1 चम्मच, अलसी के बीज 1 चम्मच और मिश्री ये एक तो पाउडर भी था। हाँ व्हाइट चने का पाउडर वो बोल बता दिया दिया था, भाई अच्छा, चने। हाँ। तो अब ये सब 1 चम्मच जब आप ये खाएंगे, अब अच्छा, मुझे इसको- बताइए तो ये इसको मैं खाना बताती किस हूँ। वक्त हाँ, है? इस तरह से खाना है आपने। अच्छा बेहतरीन टाइम जो होता है ना वो नाश्ते के बाद का होता है। हाँ। बेहतरीन टाइम होता है सुबह के ठीक है? वक्त। हाँ सुबह के वक्त आप नाश्ता कर लिया। ऐसे नहीं कि नाश्ते से पहले खा तो सकते हैं, लेकिन नाश्ता पहले अच्छी तरीके से हाँ। कर ले। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको मिक्स कर लें, एक ठीक है। सफूफ बन गया। ये ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाते हैं पैकेट में, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं, और बहुत भाई महंगे। पता नहीं पैकेट में क्या 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 चीजें, अच्छा बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी ये निकाले हुए हैं। अच्छा, लेकिन आप ताकत खुद की। बनाए, ताकत के लिए होता है। और हम अपने बड़ों को जो दूध में डाल के हमारे दे तो रहे कितने होते 30 रुपए हैं। लगे ना? हमारे 30 रुपए, 30 हमारे रुपए में बन 30 गया। रुपए के अंदर हमने हाँ, ये एक पावरफुल फुल ये पाउडर चीज सब तैयार कुछ कर बना ली। लिया। ये कितने दिन चलेगी? अच्छा ये ना अगर छोटे बच्चे खा रहे हैं तो 1 हफ्ता। सही है? अच्छा। छोटे बच्चे को भी तकलीफ होती है ना चलते हाँ, फिरते हाँ। में, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, अगर वो 1 हफ्ता, क्योंकि उसको हमने 1 टीस्पून खिलाना है। अच्छा, 1 ठीक है। टीस्पून। अगर बड़े खा रहे हैं तो हमने 1 टेबल स्पून खिलाना है, तो वो 4 दिन चलेगा तो आपका। मतलब 4 दिन के अंदर 4 आपकी दिन। 30 रुपए की दवाई 30 रुपए की दवाई तो है अगर आपकी, आप वो चलेगा। हिसाब लगा लें, अगर हम 3 दिन का हिसाब लगाते 3 हैं दिन तो का भी हमारा लगाए ये तो 400 रुपए की हो। 400 रुपए की, हाँ बिल्कुल। 3 दिन में 400 रुपए कैसे नहीं हुए? अच्छा नहीं, मैंने पता नहीं क्या नहीं हिसाब ज्यादा लगाया। बता दिया बहुत आपने। मैथमेटिक्स हाँ। अजीब हो गई। अच्छा, 3 दिन नहीं, पूरे में- महीने का हिसाब लगा लें। हाँ महीने का आप लगाएंगे, क्योंकि अभी ये 50 रुपए का है, तो महीने में आप 4-4 दिन के बाद बनाते रहे। वही कह रही हूँ ना, ठीक है हाँ। 30 रुपए लगे ना,
30 रुपए 4 दिन 900 रुपए हुए 30 रुपए की हाँ, 30 4 दिन के 30 रुपए 900 रुपए में आपकी पूरे महीने का और वरना आप देखें तो आप 900 और 1000 या 1200 का डब्बा होता है जो एक महीना भी नहीं चलता, नहीं, आपका 8 दिन में और खत्म जो हो जाता है। बहुत अच्छी ब्रांडेड है वो तकरीबन 2500 to 3500 का जो है 35,000 वो 500 ग्राम का पैकेट है। वो ये बहुत सब महंगा चीज़ें- होता है। अच्छा बच्चों को जो है ना, क्योंकि खिलाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे ऐसे सपूफ क्योंकि मुंह में आता है तो बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो बच्चों की बहुत आसान चीज़ है, वो आइसक्रीम अगर खा रहे हैं तो 1 टीस्पून आपने आइसक्रीम के अंदर ऐड कर लिया। वो जेली Okay. खा रहे हैं, जेली को आप जब सेट कर रहे हैं, जब बना रहे हैं तो उसके अंदर मिक्स करके ना वो बच्चों को आपने जेली खा लेते हैं शौक से। हाँ। उनको कोई केक पसंद है तो केक के ऊपर आप इसको डाल के दे सकते हैं। छुपा के दे अगर वो बटर खा रहे हैं ब्रेड के साथ लगा के तो उसके अंदर मिला के दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप इसको ऐड करके दे हाँ। सकते हैं। बच्चों को फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट के ऊपर भी डाल के आप दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों और के लिए ये तो ताकत खिलाना के लिए। कोई मुश्किल, चॉकलेट खा रहे हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। ठीक तो है। मतलब बच्चों के लिए मुश्किल नहीं ओके। है। वो 1 टीस्पून और बड़े जो हैं हाँ। वो 1 टेबल स्पून। ठीक है, ओके जी आपकी अब हम जो बनाएंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अनवांटेड हेयर्स के लिए। अच्छा। एक ऐसा मतलब मिक्सचर सा बनेगा, एक ऑयल और डिफरेंट पाउडर हम उसे लेंगे और उसको जो है वैक्सिंग के बाद या थ्रेडिंग के बाद आपने डेली अप्लाई करना है, तो उससे जो है ग्रोथ ग्रेजुअली कम होना शुरू हो क्योंकि जाएगा। वैक्सिंग में जब आप सैलून कराने जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हाँ, हैं। लेकिन वो भी आपने करवानी तो है, या आप घर में भी अगर कर वही रहे मैं हैं। कह रही हूँ ना कि अगर ये जल्दी खत्म हो जाएंगे ये लगाने से, आप जो चीज़ बता रही हैं, तो हमारे वैक्सिंग के पैसे भी बच जाएंगे। इसी के बहुत हर कोई जो है ना वो लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता। तो वो लोग कहते हैं ऐसा क्या हो, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। वैसे भी 1 महीने में तकरीबन अगर ग्रोथ हो तो 1 महीने में एक दफ़ा वैक्सिंग तो मस्ट होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो क्या ये 6 महीने में एक दफ़ा हो जाएगी, फिर 3 हाँ, महीने में बिल्कुल एक ऐसे दफ़ा? होता है कि ग्रेजुअली आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हाँ। जो पहले आप 15-15 दिन में कर रहे हैं तो वो बढ़ के जो 1 महीने में चली जाएगी। हाँ। जो बाल आगे बहुत ज़्यादा थिक है तो वो बाल बारीक और रुआं बन जाएगा। ओके। और वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है। अनवांटेड हेयर का खात्मा 50 रुपये। 50 रुपए के अंदर। नो लेज़र नथिंग, हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई लेज़र। हाँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें चाहिए कस्ते शीरी। कस्ते शीरी क्या हिसाब दे रहे हैं आप? कस्ते शीरी 20 रुपए की 50 ग्राम। 20 रुपए की रुपए की 50 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम तो बहुत ज़्यादा है, आप मुझे और कम दीजिए। तो जितना बोले ठीक है, 20 रुपए की 50 आप 5 मुझे। रुपए की ले लें आप। हाँ बिल्कुल, आप मुझे दें तकरीबन 10 ग्राम दे दीजिए 10 आप। ग्राम आ जाएगा। और इसके साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है सुरंजान तल्ख। जी, सुरंजान तल्ख भी दिखा दीजिए। ये सुरंजान तल्ख होता है, ये क्या हिसाब है? ये 150 का 50 ग्राम। सुरंजान तल्ख। 150 का 50 ग्राम। जी जी। ओके, तो मैं इसको इसलिए आपको चीज़ें भी दिखा रही हूँ, जब आप खरीदने जाए तो आपको पता हो कि ये दिखती कैसे है। सुरंजान तल्ख। अच्छा, इसका भी पाउडर चाहिए भी आपने मुझे जो है ना 10 ग्राम देना है। 10 ग्राम ठीक है, ठीक है। और 10 ग्राम कितने का होगा ये? सुरंजान तल्ख 10 ग्राम 30 रुपए की है। 30 रुपए का 5 ग्राम दीजिए। 5 ग्राम 15 बिल्कुल। रुपए की होगी। अच्छा, इसके 15 रुपए 15, की हाँ 15 और 5 20 रुपए हो 20 गए। रुपए हो। 20 रुपए हो गए। हाँ। अच्छा, इसके साथ मुझे चाहिए रोगन कुर्तुम, कुर्तुम का तेल। कुर्तुम के सीड्स आपके पास मैंने देखे थे, मैं जी दिखाऊं? जी जी इधर बिल्कुल। रखे नहीं आप देखें, कुर्तुम कुर्तुम कुर्तुम। ये कुर्तुम के सीड्स होते हैं। जी, जी। ठीक है, ये इसका देखिए। तेल चाहिए। ये ये तेल आ गया। कुर्तुम के सीड्स हैं, इसका नजर आ रहा है ऑयल आ कैमरे में? ठीक है, ये कुर्तुम के, इसका तेल चाहिए। ये इसका तेल। अच्छा, इसकी तेल की बोतल होगी? जी बोतल ये होती कितने है। की आएगी बोतल? बोतल तो इसकी 350 की है। अच्छा, ओके। 60 ml। 60 ml 350 के। आपको कितना आप चाहिए? मुझे तकरीबन 10 ml दे दें। 10 ml। 10 ml दे दें। तो 10 ml आपका ये कितने का 60 को डिवाइड कर देना, 3 वो होगा 40 मतलब रुपए का मुझे बस आएगा। इतना चाहिए कि मुझे पेस्ट बनाना है इन चीज़ों का, तो 8 से 10 ml चाहिए। 10 ml चाहिए आपको, तो ये फिर भी 50 रुपीज़ का आता है। अच्छा, बस फिर आप मुझे नहीं क्यों 10 ml 50 रुपीज़ का कह रहे हैं? 30 से 50 की 60 बोतल है ना? हाँ, हाँ, हाँ। 60 ml। जी। आपको 10 ये भी मैं ml आपको आप उसको 50 कम ही 5 बता ml रहा कर दीजिए। 5 ml। हाँ, 5। तो ऐसे कि 25 ड्रॉप्स लगने हैं तो 5 ml कर 6 ml जो है ना वो 30 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आप 6 ml तो ये दे 30 दिया। और 20 ठीक है, 50 रुपीज़ चलो का। ऐसे कर लें बस। हो 50 गया के बस? अंदर बस। चले 6 ml आप मुझे दे रहे हैं 30 रुपीज़ का। जी जी, ये बस आपकी सही है, 2 50 चीज़ें पूरे। ही आ गई। ये और पहली दफा ऐसी हुई कि पैसे पूरे ये कंप्लीट ले हुए। लेना, ठीक है, ये लूज में मैं दे रहा हूँ। अब आप मुझे इंग्रेडिएंट्स आके रिपीट करेंगी कि आपने क्या क्या लिया है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ये अनवांटेड हेयर के लिए हम आपको बता रहे हैं कि वैक्स कराने के बाद आप अगर ये लगाएंगे तो आपका लेज़र वाला इम्पैक्ट आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका बाल पतला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोटा मोटा बाल एक सर्टेन एज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मोटा मोटा बाल
उगना शुरू होता है और बड़ी परेशानी होती है। वैक्स से भी होता है कि फिर आपको इतना आपके फेस पे नजर आने लगता है कि वो बहुत बुरा लगता है। तो अब जो है वो एक ऐसी चीज आपको बताई जा रही है जो आप वैक्स कराएं और उसके बाद ये कैसे लगाना है, ये आप प्लीज। अच्छा, हमने रोगन ने कुर्तुम लिया है, तकरीबन 6 ml इन्होंने दिया है। हाँ। और साथ में कस्ते शीरी और सुरंजान तल्ख, ये भी 5-5 जो है। कस्ते शीरी और सुरंजान तल, ठीक, इनका 5-5 ग्राम जो है, तकरीबन 1 चाय का चमचा, ये हमने जो है इस ऑयल में मिलाना है। ओके, ठीक है, ये आपने इस ऑयल 6 ml ये ऑयल है। अच्छा, 6 ml ऑयल के अंदर 5-5 ग्राम्स आप मिलाएंगे तो ऐसा पेस्ट बन जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, इसको आपने बना के रख लेना और ये ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रख के बाहर रखें? नहीं, बाहर रखें, ख़राब नहीं अच्छा। होता है। ये मैं ठीक पूरा है। डाल देती हूँ। हाँ, अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने वैक्सिंग थ्रेडिंग कुछ भी किया है, ये एक दफ़ा आपने वैक्सिंग या थ्रेडिंग कर ली है, जो भी आपका तरीक़ाकार है, और ये जो पेस्ट है ये आपने रोज़ आना, जहाँ पहले तो जिस दिन आपने वैक्सिंग या थ्रेडिंग की है उस जगह आपने इसको लगा लिया, फ़ौरन लगाना है। ये इस तरह से थोड़ा सा स्टिकी सा है, इसको लगा के इस तरह से जस्ट कर देंगे। ठीक है। और 15 मिनट तो इसको बिल्कुल साफ़ नहीं करना है। ओके। 15 मिनट्स के बाद आप इसको हल्का सा इसे झाड़ दें और एक दफ़ा इसको रात को लगा लें सोते वक्त। अच्छा, अच्छा, आपको खुद ही फील होगा कि जो बाल बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं वो उनकी ग्रोथ एकदम से कम होना शुरू हो जाएगी। ओके। जैसे कि ये पोर्स को जो है वो मतलब रूट्स को ख़त्म करता है। अच्छा। कुर्तुम का तेल तो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। हाँ। तो आपने ये लगाना है, एक दफ़ा रात को लगाना है। अच्छा, अब फिर डेली बेसिस पे दिन में एक दफ़ा लगाना है। अच्छा। रात का टाइम सबसे अच्छा है, लेकिन अगर रात को मुश्किल है तो आपने बस जस्ट लगाया, जहाँ पे भी आपका फेस है, चिन है या आपके हाथ वगैरह जो भी है, आपने लगा के इसको जस्ट किया और छोड़ दिया। अच्छा, ये आपसे एक और चीज पूछनी है कि ये अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स वगैरह बिल्कुल सब पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा। कोई इशू, कोई रैशेज ये तो नहीं हो सकता? इससे कुछ भी नहीं होगा, इसमें हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कि इसमें ऑयल, हम अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल के साथ जब बनाया है तो ये स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा। नॉर्मली होता है कि स्किन ड्राई होती है, हाँ। या मतलब थोड़ा सा रफनेस आ जाती है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसमें इचिंग वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी। ओके। सिर्फ ये कि वो ग्रेजुअली जो है आपकी ग्रोथ जो है उसको कम करना शुरू कर देगा। पहले 15 दिन में होगा कि जी बाल जो डिले हो गए, उसकी ग्रोथ डिले हो गई है। अच्छा। और जो मोटा बाल है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्या हम रोज लगाएं इसे? इसको रोज़ाना लगाना है, डेली 1 डे। लेकिन ये कितने दिन तक? देखिए, इसको रोज़ाना आप लगाएंगे। आपने आज वैक्सीन की इसको लगाना शुरू किया, अब डेली हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। डेली अप्लाई करने के बाद अब जब दोबारा ग्रोथ शुरू हुई है, हो सकता है किसी की 10 दिन में, किसी की 15 दिन में, जब दोबारा ग्रोथ शुरू हुई आपने दोबारा उसको रिमूव कर दिया। अच्छा। और रिमूव करके आपने दोबारा इसको लगा दिया। तो ये एक तरह से एक आपका क्रीम या मास्क कह लें इसको, ये आपने डेली लगाना है और आपको रिमूव, जैसे जैसे ग्रोथ है आपको रिमूव करते जाना है। लोगों के इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, चिन पे स्पेशली ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत अजीब से मोटे मोटे बाल आ रहे होते हैं और फिर वो आपको प्लक्कर से निकाल रहे हैं आप, तो बिल्कुल ऐसा उसकी ही। वजह ये सब चीजें ये सब, खत्म और करें। पहली दफा में मतलब 15 डेज के अंदर जो मोटा बाल वो पतला होना शुरू हो जाता है। अच्छा। बालों को पतला ये फौरन करता है और इसके लगाते रहने से जिससे स्किन लोगों की ना ब्लैक हो जाती है, ग्रीन सी पड़ जाती है। स्पेशली जब वो क्रीम यूज करती हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और आपने देखा होगा अपर लिप वगैरह बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। जी। तो जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो वो उसका कलर ख़राब नहीं होगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा और जो रूट्स है ना उसको बिल्कुल ब्लॉक करता है, ख़त्म करता है। अच्छा। तो पहले बाल पतला होगा, उसके बाद बाल ख़त्म होगा। सही, इसको ऐसे ठीक है। लगाएं। ओके जी, नेक्स्ट रेमेडी की तरफ हम आ रहे हैं। हमें वैसे 3 मिनट है, मेरा ख्याल से हम सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं और फिर आके हम वो रेमेडी करेंगे। क्या बता रही हैं आप? जी, मैं बता रही हूँ वजन कम करने की रेमेडी। ओह, वजन कम करने के बारे में? जी हाँ, वजन कम करने की जो रेमेडी बताएंगे 50 रुपए के अंदर अंदर तो होगी ही, लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक्सरसाइज और वॉक को भी ज़रूर फॉलो करें। वो भी सिर्फ यानी किसी एक रेमेडी पर इन्हिसार ना करें। हमारी बॉडी को एक्सरसाइज और वॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत आसान रेमेडी है जो इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद बताएंगे, अल्लाह ने चाहा। शॉपिंग करते हैं ना, जब तक हमारे पास 2 मिनट है। और हमारे 10 रुपए पहले भी हैं उनके पास। ओके जी। ये जी, पहले के मेरे 35 रुपीस आप लोगों के थे, जी। तो ये मैं आप लोगों को दे दूँ। चलें जी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि मूली के बीज क्या हिसाब है? मुझे 10 ग्राम मूली के बीज चाहिए। मिल जाएंगे। क्या हिसाब है? मूली के बीज आपके 10 ग्राम आ जाएंगे 5 रुपए के। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि करेले के बीज क्या हिसाब है? करेले के बीज कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम 10 रुपए। और मुझे 20 ग्राम मेथी दाना चाहिए होगा, वो 20 ग्राम 5 रुपए। 5 रुपए। ठीक है, आप मेरी तीनों चीज़ें तोल कर तैयार करके रखिए। ये 20 और हम रुपए ब्रेक के के बाद जब बीज वापस आएंगे मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि ये मूली के बीज हैं,
करेले के बीज हैं, और कौन सा था तीसरी? मूली जी। के बीज, करेले के बीज, करेले के बीज तो पता ही होंगे ना जी हाँ, लोगों को, और दिखाएं मेथी जरा। दाना। ये तुखमे करेला, हाँ ठीक है, करेले के बीज। अच्छा, ये इतने मोटे मोटे हैं? जी, करेले के बीज मोटे होते हैं। हाँ अच्छा जी। ये देखिए भाई, ये करेले और के ये बीज हैं। मूली के बीज हैं। मूली के बीज भी मैं दिखा दूं लोगों को। ये मूली के बीज इस तरह, ये दाल की तरह है, काली दाल की तरह मूली के बीज, ये देखें, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी? मेथी दाना। मेथी दाना तो सबको पता ही होगा ना, जी, जी। है ना? जी। ये तीनों चीजें इस्तेमाल होंगी इसमें? जी हाँ, आप ये पीस के रखिएगा ब्रेक में, और ये अच्छा, ये लीजिए। सब पिसवाना है? जी जी जी, बिल्कुल और पिसवा। कितने कितने आपके पैसे हुए? 30 बैलेंस है। हाँ, मेरे 30 20 रुपए और 30 हो गए। 20 रुपए की मेरी ये सामान आया, 30 रुपए और पहले 10 रुपए, 40 रुपए हो गया। 40 रुपए हो गए। ये दे दिए ना इन्होंने? दे दिए ठीक है, ना आंटी। 35 दे दिए, ठीक है, 30 है। आ जाए आ जाए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप ये जब पिस जाएंगे, जी हाँ। फिर हम क्या करेंगे, कैसे हाँ, इसको खाएं? इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि सुबह नहार मुंह अच्छा। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और हाँ। उसके बाद सबसे पहले 1 इंच का एलोवेरा यानी घी कवार का 1 इंच का टुकड़ा आप सादे पानी के साथ लेंगी ठीक पहले। है। और उसके बाद ये जो दवा मैं बताऊंगी, ये आपको लेना है सिर्फ 1 टीस्पून, लेकिन इसके साथ पानी 2 गिलास पीने होंगे। ओके, इसके साथ पानी 2 गिलास। 2 गिलास पीने, और इसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे, उससे पहले ये नाश्ता बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। दिन के वक्त आपको कोई इस दवा को नहीं लेना, रात को सोते वक्त फिर यही दवा रिपीट करेंगे, लेकिन रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल नहीं लेंगे, हम रात को सोते वक्त यही दवा लेंगे और सादे पानी के साथ लेंगे। अच्छा, रात 1 को चम्मच लेंगे, 1 टीस्पून? 1 टीस्पून। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये जब दवाई जो है लेंगे तो कितने दिन तक हमने ये कोर्स करना है? ये देखिए, इस किस्म के जो कोर्स हैं ये तकरीबन 3 माह के होते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ कि करेले के बीज और मूली के बीज ये बहुत तेज़ी के साथ वजन कम करते हैं। लेकिन और अगर बीच में बिरयानी खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं और वो, तो फिर थोड़ा डाइट कंट्रोल, थोड़ा सा मुंह को जिप लगाना होती है। डाइट कंट्रोल करनी है, साथ डाइट के साथ आपने ये चीज भी लेनी है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत ज्यादा effective हो वॉक और ये जो एक्सरसाइज करिए वो मैं आपको अब बताना चाहूंगी। देखिए, जब इंसान खुद करता है ना तो उसको पता चलता है। जब मैं पहले डाइट कर रही होती थी ना, मेरी स्किन जो है ना वो हाथों की, हालांकि मेरे हाथ इतने पतले हैं, वो लटक रही होती थी। कोई बॉडी की स्किन में, हाँ मेरा वजन कम हो रहा होता था, स्किन लटक रही होती थी, तो मैं कहती थी यार ये अजीब जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है, वो वाला इम्पैक्ट स्किन पे आ रहा होता था। लेकिन जब आप वॉक करते हैं डाइट के साथ साथ या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी सारी बॉडी की जो चीज़ें हैं वो स्किन के साथ साथ टाइट भी हो रही होती है, तो वो आपको खुद फील भी हो रहा होता है और आप साथ अपने आप को जवान और चुस्त फील कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कॉम्बिनेशन डाइट और एक्सरसाइज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपए से इतनी सारी टेक्निक्स आपको बता दी आपके अपनी बेहतरी के लिए। और देखिए, अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछली वाली रेमेडी थी जिस पे आपने अपना वजन कम करना था, वो किधर है? जी हाँ, लाइए। हाँ, मैं लेकर मैं लेकर आप रख ये पिसवा लिया। अभी सारी ज़ाया हो जाता है हमारा पैसे। हम नहीं देते आपको दोबारा, आपसे गिरता दो। ये जी जनाब, आ गया ये देखिए, रिपीट करें ना क्या क्या लिया ये था? नज़र भी आ रहा है कि आप देखिए, मैंने इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं। ये है मेथी दाना 20 ग्राम, ये देखिए ठीक है। इसकी डबल क्वांटिटी है। हाँ। ये है करेले के बीज 10 ग्राम, ठीक और है। ये है मूली के बीज 10 ग्राम। ये ठीक है, अब आप क्वांटिटी इसको आपको बताएं हाँ, कैसे इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ये मिक्स हो गई है। मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है, अपने पास रख लीजिए। और रोज़ाना नहार मुँह आपको इस तरह लेना है कि ये पाउडर 1 टीस्पून लेंगी, लेकिन इससे पहले 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ये सादे पानी के साथ पहले घे लिया, और उसके बाद ये 1 टीस्पून लेंगी। 2 गिलास पानी इसके साथ पीना शर्त है। ठीक ये है। बहुत तेज़ी से वज़न कम करता है, और एलोवेरा आपकी बॉडी को लेथार्जिक नहीं होने देगा। हाँ। और आप बिल्कुल अपने काम करेंगे मामूल के मुताबिक, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करना है। पूरे दिन कुछ नहीं लेना, सिर्फ अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, और रात को एक बार फिर यही रेमेडी रिपीट करनी है। लेकिन अच्छा, एक
इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसको खाने से कोई पेट खराब तो नहीं होगा, किसी को कोई साइड इफेक्ट, कोई ऐसी चीज, मोशन वगैरह ये तो नहीं होगा? ना मोशन होंगे ना साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन मूली के बीच में कुछ हल्की सी एक बू होती है। गैस होगी, सच बताएं। एक हल्की सी एक बू, नहीं वो इसके साथ साफ बता दे, पता चले लोग खा के कह रहे हो नेता तुमने क्या मशवरा नहीं, दे नहीं, दिया। नहीं, हम तो ऑफिस जा नहीं सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हल्की सी एक बू होती है जो, इसीलिए मैंने कहा कि 2 गिलास पानी ले लेंगे तो बिल्कुल आपको उस बू से निजात मिल जाएगी। यानी लेकिन कुछ लोगों को मूली खाने से तो आपको पता है ना कि क्या होता है। मेरी शहजादी, हाँ। ये 10 ग्राम एक हफ्ते का है। अच्छा। तो आप ये सोचिए, यानी आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम इस रेमेडी में शामिल है। और इसके अंदर आपके पास 2 ग्राम, आपके आधा ग्राम मूली का बीज और 2 ग्राम मेथी दाना और 2 ग्राम आपके पास है करेले के बीज। ठीक तो है। अल्लाह के फजल से बेहतरीन रेमेडी है, इसको इस्तेमाल करें, कोई गैसेस नहीं होंगे। ओके जी, तो अच्छा, मैं बता रही हूँ आप होम बोटॉक्स सीरम घर पे कैसे बनाएं। कौन सा वाला सिरम? होम बोटॉक्स होम बोटॉक्स सिरम। ये क्या होगा इससे? आपकी झुर्रियां वुर्रियां टाइट खत्म होगी, टाइट। फाइन लाइंस जो है वो वक्त से पहले आना शुरू हो जाती हैं हाँ। जिनको, तो वो जो है आपकी इमीडिएटली आपको रिलीफ देगा। आप घर में 50 रुपए में कैसे बनाएंगे? हाँ इजी है, बहुत इजी ठीक है। है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें लेना है, ऑलरेडी है ना 30 अरे हाँ, बटवा तो ले लें। 30 रुपीज़ है ना। अच्छा कितने वो दे दिए बेचारों दे दिए, ने। अभी तो दिए मुझे, वहाँ रखे मैंने खुला। अगर खुला चाहिए होगा तो क्या आपने क्या जनरल स्टोर से लेना है कुछ? नहीं, हाँ जी, इनसे लेना है हमने। हाँ। आप मुझे क्रीम दे दीजिए और कॉर्नफ्लावर, जो डब्बे वाली क्रीम है। डब्बे वाली क्रीम जो। कितनी की है भाई वो? पैकेट है 110 रुपए का। तो हमें 110 1 रुपए की चम्मच होगी? चाहिए, 1 चम्मच चाहिए अच्छा हमें एक तो। मिनट, पैकेट कौन सा दिखाओ। 1 चम्मच अच्छा कोई भी 110 रुपए का है, तो ना महंगा। हाँ। ये लो, खुली क्रीम ले लीजिएगा। खुली क्रीम ले लें। लोग भाई आप, हम तो डब्बा ले रहे हैं, अब क्या हाँ। करें, हमारे पास तो खुली नहीं है, लेकिन आप खुली क्रीम, ये है, खुली जो निकालिए दूध वाले आपने। वगैरह के पास दे मिलती है ना, और कॉर्नफ्लावर दे दो बेटे। और दूध में से मलाई बच जाए वो भी इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये ये कितने क्या का है? 5 रुपए का टोटल। इतना हल्का बोलोगे? 5 रुपए टोटल समझ लें आप, 20 रुपए का सामान है। ठीक है, ये रख बताएं लीजिए तो आप। क्या क्या इतनी छुपा छुपा के सिर्फ पिलाएंगे? क्रीम है और और कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर। 5 रुपए का कॉर्नफ्लावर है हाँ। और क्रीम ली है। ठीक है। समझ लें आप 20 रुपीज़ की हो गई। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो इतनी क्रीम सी है चीज़? जी, हाँ बाकी जो है वो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे उनके पास नहीं था। अच्छा। 1 गाजर लिया है हमने। अच्छा, ठीक है, तो एक गाजर भी कोई इतनी महंगी नहीं आएगी। 5 रुपए की आएगी। हाँ। कितने हो गए टोटल? 25 25 हो गए। 25 हो गए। हाँ। और ये चावल जो आपके पास बचे हुए हों रात के, हाँ। थोड़े से, ये भी समझ लें 10-15 रुपए के हो गए। चलो 50 ये रुपीज़ के क्या, ये तो अंदर ही बचे हुआ। हुए हैं रात के ही हाँ तो हैं। एग्जैक्टली, इसको हाँ। हमने जो है वो पीस लिया ब्लेंडर में डाल के। अच्छा, आपने ठीक है, क्रीम, पानी के साथ। क्रीम, कॉर्नफ्लावर, कितनी क्रीम कितना कॉर्नफ्लावर? क्रीम 5 रुपए का कॉर्नफ्लावर है, हमें 1 चम्मच इस्तेमाल एक करना है चम्मच सिर्फ। आपने कॉर्नफ्लावर और लिया, 1 और चम्मच ही हमें क्रीम चाहिए। 1 चम्मच और हमने क्रीम भी वो चाहिए जो सार क्रीम होती है, ये नहीं रखी हुई हो। अच्छा ठीक है, तो सार क्रीम में ये होता है कि विटामिन सी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका होता है, अच्छा। लैक्टिक एसिड और विटामिन सी। ठीक है। ठीक है, हमने तकरीबन जो है वो 1 चम्मच ही के करीब पानी डाला है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर को जो है थोड़ा गाढ़ा करें। गाढ़ा करेंगे। ठीक है, क्रीम अलग है, जी, क्रीम फिर इसी में मिक्स हो इसी जाएगी। में मिक्स हो जाएंगे। हल्का सा हमने गर्म कर लिया इसको। अच्छा ओके। और बहुत आराम से, हाँ बिल्कुल, बस इतना कि ये पाउडर जो है वो घुल जाए। अच्छा हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब क्रीम मिला लें। जी, और क्रीम अगर आपके पास नहीं है, आपको क्रीम नहीं मिलती, तो आप रखा हुआ दही भी इस्तेमाल कर रखा हुआ सकते हैं। दही या क्योंकि मलाई उसमें- जो है देखिए, आपकी हमारा घर की- पर्पस क्या है कि हमारे पास लैक्टिक एसिड और विटामिन सी मौजूद हो। हाँ। तो जो रखा हुआ पुराना दही हो जाता है फ्रिज में पड़े पड़े, अच्छा। वो भी आप इस्तेमाल कर ठीक सकते है। हैं। उसमें भी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अगर वो भी नहीं है तो खुश दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सपायर हो चुका हो। अच्छा, ठीक है, वो वाला होना। अब ये देखिए ये पाउडर घुल गया। अब हाँ। इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसमें हम क्रीम मिक्स करेंगे। एक ठंडा चम्मच। करना है या उसी में? नहीं, इसी में कर देंगे। ठंडा हाँ। करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और फिर हमने जो है इसमें शामिल करना है गाजर का जूस। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए, तो स्किन को फौरन टाइट करता है। ओह,
अब फिर हम इसमें ग्रेजुअली शामिल करते जाएंगे ये क्या है? चावल का आटा। चावल का आटा, ओ, कच्चे sorry, चावल तो नहीं कच्चे है। चावल का ये पेस्ट, ये चावल जो बचे हुए थे इनका पेस्ट, ये चावल तो उबले हुए हैं ना? उबले में जो बचे हुए हैं उन्हीं का हमने ब्लेंड आप कर लिया। कच्चे चावलों को नहीं, आप कच्चे उबले चावल, चावलों उबले का चावल आपने- जो आपके बचे हुए हों। ठीक है, उसका पानी आप जी ठीक है। अब ये इस तरह का, ये देखें हाँ। ये दही फट के इस तरह हो, वो क्रीम फट के इस तरह हो गई है। अब इसमें हम ये जो आपका बचा हुआ है 1 चम्मच के, उससे इसको आप मिक्स करेंगे तो ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा, ओके, गाढ़ा गाढ़ा। गाढ़ा गाढ़ा। फिर इसको आपने अपने पूरे मुंह पे लगा लेना। पूरे फेस पे लगा लेना, पूरे नेक से लेकर सारी गर्दन की लाइंस, आपके हाथ पे हैं लाइंस, आपके फीट पे लाइंस हैं, जहाँ जहाँ टमी पे लाइंस हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स, टाइटनिंग करनी है जो आप- टाइटनिंग आपको इफेक्ट देना है। तो ये और ये आपको कितने दिन लगाना है? रोज लगा सकते हैं? लगाते रहिए, क्योंकि देखिए फाइन लाइंस आजकल उम्र से पहले इसलिए आ रही हैं कि जैसे वही फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल, हाँ। तो वो हर्बल क्रीम तो बन गई, अब रंग तो निखर गया, फाइन लाइंस कैसे खत्म होंगी? हाँ। तो फाइन लाइंस के लिए बेहतरीन ये चीज़ है। ठीक है। अब हम इसमें ग्रेजुअली जो है वो शामिल करते रहेंगे, क्योंकि ये हल्का सा अच्छा, ये गर्म है। बना के आप मुझे हाँ। बताएं कि कितने दिन तक रख सकते हैं? ये आप आराम से फ्रिज में तकरीबन रखना ये पड़ेगा? 10 डेज नहीं है, बाहर भी अब तो बाहर। आजकल मौसम सही है, हाँ। तो अगर जो है वो आपके उसमें रूम में जो है वो धूप वगैरह नहीं आती है तो जी। आप धूप में 30 डिग्री टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं ठीक इसको। है। अगर 30 डिग्री से वो है ज़्यादा है टेम्परेचर तो फिर फ्रिज में रखिए। ठीक और है। फ्रिज में रख के कि ठंडी ठंडी लगाने से ज़्यादा फायदा होता है कि पोर्स भी बंद होते हैं और ओह। टाइटनिंग इफेक्ट जल्दी मिलता हाँ। है और ख़राब होने के भी सबसे बेस्ट चांसेस टाइम क्या है ये लगाने का? सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सुबह जो है सुबह उठते ही इसको लगाइए और रात में लगा के सो जाइए। 2 टाइम लगा। 2 टाइम। और अगर सो नहीं सकते, अगर आपको लगता है कि स्मेल है या जो, तो इसमें लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन हमें क्योंकि 50 रुपीज़ में करना था, इस वजह से इसमें आप लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन सी के ड्रॉप्स और डाल सकते हैं, ताकि स्मेल इम्प्रूव भी हो जाएगी और जो है इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन इफ़ेक्ट इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। रात में कम से कम खाना खाने के बाद 2 घंटे लगाकर आप फेस वॉश करके सो जाइए। ऊपर से आप बाकायदा कितने दिनों में हमें फर्क नजर आना शुरू विदिन 2 डेज आपको 2 दिन के immediate- अंदर? बिल्कुल विदिन 2 डेज अभी फौरन अब काम कर इंशाल्लाह क्योंकि शुरू हुई ना गाजर तकरीबात शादियों जी, वगैरह की, बिल्कुल। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। हमने आपको फेस मास्क भी बताया, हमने आपको ब्लैक हेड्स रिमूवल भी बताया, हमने आपको ये भी बताया बोटॉक्स कैसे कर सकते हैं आप इतने सस्ते पैसों में। हम मतलब हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अपने रंग को कैसे ब्राइटन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस 50 रुपए के नोट से, जिसकी वैल्यू शायद आज आप फ़कीर को भी देते तो वो कहता है बाजी थोड़ा सा तो दे दो, तो लाइक इसकी वैल्यू है और हर नोट की वैल्यू है अगर आप उसे ईमानदारी से और बहुत समझदारी होनी से चाहिए करने दिमाग- की। अगर आपके अंदर इंटेंशन नहीं है ना करने हाँ। की, अगर अंदर आपके कुव्वत ही नहीं है, हाँ। आप करना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप 50 रुपए में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ अंदर से आपको जो है वो फैसला करना होता है कि हाँ जी आज मुझे ये काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अभी टाइम है हमारे पास? अरे वाह, मैं तो समझी अभी ब्रेक लेना है। ओके जी, फरा। हाँ, अच्छा, पिंपल्स एक्नी के लिए करेंगे क्योंकि ये skin बड़ा पे ज़रूरी बहुत ही है, और कि परेशान जरा हो सी जाते हैं लड़कियां लोग। 16-17 साल की होती हाँ। हैं, उनकी स्किन पहले बहुत अच्छी होती है, फिर एकदम से 1-2 पिंपल जवानी की निकलना आ जाता निशानी है लड़कियों, जवानी में परेशान हो होते हैं जाती है दाने। कि मैं इतनी बुरी लग रही सबकी होती हूँ है। अब मुझे। मेरे इतने मुंह पे दाने थे जवानी में, अभी भी मेरी जवानी है, लेकिन मैं बता रही हूँ जब मैं 15-16 साल की थी दाने मुंह पे भरे हुए थे, मगर अब स्किन साफ है। अच्छा, मुझे कुछ सिरम्स चाहिए, ऑयल चाहिए, तो वो आप मुझे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दे देंगे? ठीक है। ठीक है, मुझे टी ट्री ऑयल चाहिए क्योंकि टी ट्री ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो मुझे वो तकरीबन हाफ टी स्पून लेकिन चाहिए टी ट्री होगा। ऑयल जो है इस तरह की बॉटल्स आती हैं, जी जी। लेकिन आपको स्पून के हिसाब से चाहिए तो मैं हाँ हाँ, आपको दे दे देता देते हैं। अच्छा, आप वैसे लोगों को आप भी दे वैसे देंगे ना? लोगों वैसे को नहीं दे सकते, वैसे देते नहीं है, लेकिन कितने हमने का होता है 50 टी ट्री रुपीस में ऑयल? ये करना है। लेकिन एक बोतल ये जैसे ये वाली है, ये कितने की होती है? टी ट्री ये 650 की है। 650 रुपए। हाँ। अच्छा, अब अगर आप किसी ब्रांडेड का लेने जाए ना, इतनी सी बोतल होती है, वो बहुत महंगी और वो होती है, इतनी एक्सपेंसिव होती है। जी। तो ये 650 की एक बोतल। जी जी। ठीक है, और क्या मुझे है? मुझे ये हाफ टी स्पून चाहिए। ठीक है। नीम का ऑयल मुझे चाहिए, वो 1 टी स्पून चाहिए। ठीक है। ये ठीक है। नीम, रोगने नीम। जी जी। ये हाँ। कितने की बोतल मिलती है? ये मिल जाती है 150 150 की ये बोतल हुई, 650 की ये बोतल हुई, और और ग्रेप सीड ऑयल
ये ग्रेप सीड ऑयल ये कितना? भी 650 की है। ग्रेप सीड ऑयल नहीं चाहिए मुझे ये आपको? नहीं चाहिए, मुझे जो चीजें चाहिए ना विटामिन ई ऑयल Vitamin E चाहिए oil। मुझे। वो विटामिन तो आपको गोलियां ले लो ना, वो तो गोलियां सस्ती भी मिलती है, वो वो सस्ती, सस्ती मिल जाती वो भी सस्ती मिलती है, वो मुझे दे दें। अच्छा ये चीज़ें मुझे जो है टी ट्री ऑयल हाफ टी स्पून चाहिए, क्योंकि है। इसको ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहिए। जी। नीम का ऑयल 1 टीस्पून चाहिए, और विटामिन ई ऑयल है वो भी मुझे 1 टीस्पून चाहिए। ठीक है। और मुझे आप 5 ग्राम मुझे हल्दी दे दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हल्दी दे दें बस। और मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, ठीक है। वो भी मुझे आप 5 ग्राम दे दें। ठीक है। तकरीबन 30 रुपए बन जाएंगे। 30 मुझे रुपये बन लगता है जाएंगे ना? मेरे ख्याल से। जी, इन लेकिन सब- फिलहाल ये टी स्पून के हिसाब से मैं 50 रुपीज़ के अंदर कर रहा हूँ। वो अच्छा, कर दें। ठीक 50 है। रुपीज़ के अंदर। ये तीनों चीज़ें 50 रुपीज़ की नहीं ना, जो वो भी हल्दी मिला के। मिला वो मिला के अच्छा, सारे ठीक 50 है, में सही निकाल है। के दे ठीक रहे है, हैं। हाँ, 50 वो के अंदर सही है। कर रहा हूँ मैं। मेरे ठीक है, पहले पैसे वाले दे पैसे भी तो थे। वो दे दिए ना वापस दे मुझे। दिए। चले सही है। परेशान क्यों हो रही है? ठीक है। ठीक है, क्योंकि हिसाब किताब करना अब जरूरी करेंगी होता है। क्या आप टी ट्री ऑयल? टी ट्री ऑयल होगा, नीम ऑयल होगा, और विटामिन ई ऑयल होगा, और उसके साथ हल्दी, और उसके साथ जो है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। एलोवेरा तो मैंने लिया हुआ था, मेरे घर पे पौधा है, वो मैं वहाँ से लेकर आई थी। उसको मिक्स करके क्रीम बनाएंगे जो एक्नी और पिंपल्स के लिए होगी। उनको लगा के बिल्कुल कितनी उसको देर तक लगा ले, छोड़ना है? उसको आपने लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। हाँ। फिर आप बेस्ट जो टाइम होता है वो शाम का ही होता है, क्योंकि आप रात को लगाएंगे तो फिर सोने में परेशानी होती है, हाँ। चिपचिपापन होता है। हाँ। शाम में अपने काम से फ्री होके फारिग होके, जहाँ आपके एक्नी पिंपल्स हैं या मोटे मोटे ब्लैक हेड्स हैं जो एक्नी निकलने वाले हाँ, हैं, हाँ। वहाँ पे भी आप लगा लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि देखिए मोटे मोटे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, उसमें एक्नी निकलने वाला होता है, वो तो निकलेगा, उसको हम हाँ। अंदर अंदर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो जल्दी निकल के जल्दी ठीक हो जाएगा, और आपके जो मोटे पस वाले जो एक्नी है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये आपको रिजल्ट जो है 15 दिन में 15 आपको दिन मिल के अंदर जाएगा। अंदर मिल जाएगा आपको रिजल्ट, और इंशाल्लाह 1 महीने में स्किन आपकी साफ हो जाएगी। और ये लगा के आपने क्या कहा कितनी देर तक छोड़ना है? आपने 1 से 2 घंटे लगा के 1 आप से इसको 2 छोड़ दें। जैसे आपने ठीक है। शाम में सारे काम से फ्री हो गई तो आप लगा लें, ठीक फिर है। आप अपने डिनर से पहले आप इसको फेस वॉश कर लें। हाँ। वॉश करें, आराम से आप रात को सो जाएं, क्योंकि रात को वैसे लोग बहुत सारे रात को भी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं प्रेफर करूंगी। चिपचिपापन होता है, फिर आपके पिलो खराब हो जाते हैं, आपकी हाँ। बिस्तर भी खराब ले होता लें है। चीज़ें। तो इससे बेस्ट ये है कि आप इसको शाम में लगा दें, हल्दी के साथ बेकिंग पाउडर का आता है, ठीक है। वो अच्छा, बात चीजें ये मुझे सब दे दें चीजों बस। को मिक्स करना है। मिक्स करना है एलोवेरा टी जेल ट्री के ऑयल, विटामिन ए, विटामिन ई, नीम का टी ट्री ऑयल, नीम का ऑयल, विटामिन ई ऑयल, हल्दी और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और ये सारी एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करना ये है। एलोवेरा तो जेल। ये एक क्रीम बन जाएगी, और इस क्रीम को आप 1 महीना रख सकते हैं, और ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी में ये लगती है। जितनी की मैंने चीज़ ली है 50 रुपए की, वो 20-22 दिन 1 महीना, तो क्योंकि इतना सा हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ आपका एक्नी है वहाँ लगेगा, पूरे फेस पे नहीं लगेगा। ठीक है। आपके यहाँ अच्छा, पर इसको है। बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, कुछ? बाहर रखें इसको, ये खराब बाहर, नहीं ये होगा खराब नहीं, क्योंकि नहीं। ऑयल ज्यादा है ऑयल ना। है। ऑयल जो है, क्योंकि अचारों में भी ऑयल होता है, आप इसको बाहर रख दे तो कुछ भी नहीं खराब होता। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि फंगस लगेगा या खराब हो जाएगी। आ सारी गई ड्राई आपकी चीजें चीजें हैं। और मैं ब्रेक ले रही हूँ यहाँ से। हमारी आज का अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट क्या होगा वो जब हम वापस आएंगे तो फिर आप जान पाएंगे, वो भी कुछ स्किन ब्यूटी इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, अभी भी खूबसूरती ब्यूटी की बात हो रही है, और जब ब्यूटी का नाम लेते हैं तो आजकल एक नाम जहन में आता है। पहले वो नाम आता था एक्टिंग और सिंगिंग के हवाले से, लेकिन आजकल वो नाम ब्यूटी के हवाले से भी जहन में आता है। वो है ट्रूली कोमल। बाय कोमल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक-ठाक? आई एम स्लीपी एज ऑलवेज। आई नो, सुबह मुश्किल है हमारे लिए उठना, है ना? यार, मेकअप करना सुबह उठ के, मेरी स्किन जो है वो रो रही होती है कि क्यों मुझे सुबह रगड़ रहे हो। अब जब से तुमने प्रोडक्ट शुरू किए तुम बहुत और स्किन कॉन्शियस हो गई हो कि मैं Yes. स्किन को Yes. ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका दूं, यस, है और ना? सालों साल मैं बगैर मेकअप उतारे सोई हूँ। एंड अब पिछले 4-5 साल से अगर मैं बिस्तर पे यूँ क्रॉल भी कर रही होती हूँ तो मेकअप उतार के मैं किसी तरह सो, इट्स रियली डिफिकल्ट हाँ। बिकॉज आप बिल्कुल थके हारे सोते हैं। एनीवे, आई हैव रियली गुड न्यूज़। एज यूजुअल मैं बहुत ज़बरदस्त मज़े की चीज़ें निदा के शो पे लॉन्च करती हूँ, और आज मैं 2 चीज़ें लॉन्च कर रही हूँ। वाओ। सबसे पहले तो यू नो दैट आई ऑलरेडी हैव 2 शैम्पूज ऑलरेडी हैं मेरे। हाँ, एक तो मेरा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है जिसमें आर्गन ऑयल और शहद है, जिससे आपके बाल मॉइस्चराइज होते हैं, लंबे होते हैं, आपके फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, ताकि आपके बाल जो हैं उनका जो स्ट्रेंथ है, प्रोटीन्स हैं,
वो सख्त हों और लाइक मैं इस वक्त कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं पहनी हुई हूँ, इट्स बिकॉज आई यूज़ दिस शैम्पू। और जो दूसरा मेरा शैम्पू है वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो अब लोगों के बहुत डैंड्रफ शुरू हो जाएगी। ग्रीसी स्कैल्प से क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प की जो स्किन है वो फ्लेकी हो जाती है, वो भी निकलना शुरू हो जाती है, बालों में बुरी लगती है। या तो जो ज़्यादा ग्रीसी स्कैल्प है वो चूँकि ज़्यादा बाल धोते हैं तो उनके नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, या जिनकी ड्राई स्किन है और स्पेशली विंटर्स में उनकी भी फ्लेकी हो जाती है तो वो डैंड्रफ बहुत बुरी लगती है। एंड डैंड्रफ जो है आपका फॉलिकल्स ब्लॉक करती है, तो इसमें मेंथॉल है, इसमें एलोवेरा है, इसमें टी ट्री ऑयल है, एवरीथिंग दैट मेक्स योर एंड दीज आर रियली रियली सेफ शैम्पूज। तो शैम्पू जब मैंने लॉन्च किया, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, देन एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि आपने कंडीशनर क्यों नहीं लॉन्च किया, कंडीशनर मैंने भी पूछा था तुमसे। अब ये 4-5 दफ़ा मैंने कंडीशनर्स, क्योंकि फार्मूलाज में बहुत खुद इन्वॉल्व होती हूँ फार्मूलाज में, तो जब तक परफेक्ट फार्मूला नहीं आया तब तक मैंने कंडीशनर लॉन्च नहीं किया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ माई कंडीशनर। I am very proud of it. It smells wonderful और इसमें कोई परफ्यूम मैंने नहीं डाला है, क्योंकि परफ्यूम जो है किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप यूँ खुशबू बहुत सारी आ रही है तो आप ज़रूर लेबल चेक कर लीजिएगा। इसकी खुशबू जो है वो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल से है और ये कंडीशनर आपकी रिपेयरिंग भी करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और आपके बालों में शाइन लाएगा। जैसे मैंने अपने बालों में कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया हुआ है, मैंने सिर्फ पैडल ब्रश से उसको ड्राई कर दिया है और एंड्स थोड़े से कर्ल कर दिए। दिस इज़ व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक आफ्टर आई अप्लाई दिस कंडीशनर। क्यों ज़रूरी है शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना? क्या हर वॉश पे लगाना चाहिए? मैं तो हर दफ़ा शैम्पू के बाद कंडीशन करती हूँ। मैं भी वैसे ऐसे ही करती हूँ। बिकॉज देखें, आपके जो बाल हैं, इवन अगर वो सॉफ्ट और नॉर्मल बाल हैं और डैमेज नहीं है, तब भी जब आप कंघी करते हैं और जब आप बाल आपके सूखते हैं तो दे नीड टू हैव दैट। इसमें ऑयल्स हैं, जैसे इसमें आंवला है, इसमें आर्गन ऑयल है। कंडीशनर से आपके बाल जब ड्राई होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, हाँ। वो और फोर्टिफाई हो जाते हैं, न्यूट्रिशन उनको मिलता है। तो ये भी मतलब लाइक मर्द और औरत के लिए अलग अलग शैम्पू की तरह दोनों शैम्पू यूज कर सकते हैं। दोनों शैम्पूज मैन एंड वुमेन के लिए हैं, कंडीशनर भी मैन एंड वुमेन के लिए है। और मेन खास तौर पे आई थिंक शुड वेयर कंडीशनर। हाँ, कंडीशनर नहीं लगाते, नहीं लगाते और उनको लगाना चाहिए, क्योंकि लोग वो समझते हैं कि हमारे छोटे बाल हैं तो कंघी करके क्या फ़ायदा, लेकिन आपके बाल भी गिरेंगे और वो औरतों से ज़्यादा गिरेंगे। और वे यहाँ पूरी टेंट से गिरते हैं, हमारे तो यहाँ से जाते हैं यहाँ से, पर उसके बाद पता नहीं परेशान। वो अगर आपको सनशाइन यहाँ नहीं चाहिए तो आप ज़रूर कंडीशनर लगाया करें, इससे आपके बाल जो हैं उनको खाना मिलता है। दिस इज़ बेसिकली हेयर फूड एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई एम लॉन्चिंग इज़ जो पाकिस्तान भर के पूरी दुनिया में आजकल जिस इंग्रेडिएंट का क्रेजी रेज चला हुआ है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, जिससे सारा टॉक्सिन, सारे आपके जरासीम, सारे आपका गंद और पोल्यूशन जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो बिल्कुल सक आउट कर लेता है। It's my charcoal face wash. Wow. And I'm very excited about this face wash. मेरे 2 फेस वॉशेस हैं ऑलरेडी। एक मेरा है ये ग्लो फेस वॉश, हाँ, और ये ग्लो फेस वॉश मैं आपको बता दूं, और मेरा एक्नी फेस वॉश कहाँ गया? मेरा एक्नी फेस वॉश, इट हैज़ नॉट बिन डिस्प्लेड। ओह ये रहा, नहीं। एनीवे, अच्छा क्या डिफरेंस है चारकोल फेस वॉश में और जो बाकी आपके? या सो द ग्लो फेस वॉश जो है वो जब मैं नॉर्मल सुबह उठती हूँ और मेरा मुंह धुला हुआ होता है, मेरी फ्रेश स्किन होती है, मैं चाहती हूँ कि बहुत ये इसमें शहद है और गुलाब है और इसमें मुलट्ठी है, तो इसमें यू नो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप मुंह धोएं, आपका ग्लो करे फेस, ठीक है। जो मेरा एक्नी फेस वॉश है वो जिस दिन अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो ऑब्वियसली आप एक्नी फेस वॉश यूज़ करें, लेकिन मैं भी यूज़ करती हूँ जैसे बैडमिंटन या जिम के बाद मेरी एक्स्ट्रा ग्रीसी अगर स्किन हो रही है तो मैं एक्नी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और चारकोल फेस वॉश मैं 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टॉप। वो कब करती हूँ? और वो जिस दिन मैंने मेकअप किया हुआ होता है, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीच गई हुई हूँ और अंदर तक मेरे गंद चली
गई है, या जिस दिन मैं धूप में शूट किया है मैंने और शूटिंग से वो धूप यू नो लाइक ऑल द पोल्यूशन इन द एयर, तो उन दिनों स्पेशली मैं चारकोल फेस वॉश सुबह भी करती हूँ और रात भी करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन हो गई। अच्छा, चारकोल फेस वॉश की दो बातें। आपको मार्केट में जितने चारकोल फेस वॉशेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज यू नो लिव एंड लेट लिव, बट वो कहते तो हैं एक्टिवेटेड चारकोल, लेकिन वो सस्ता करने के लिए क्या करते हैं कि वो 2.2%, 0.5%, 0.7% इस तरह डालते हैं और बाकी चीज़ें वो मिक्स कर देते हैं, और वो समझते हैं कि एंड इट्स लीगल, आप लीगली ये कर सकते हैं कि आप बहुत बड़ा नाम डालें और मार्केटिंग आप अपनी उसी नाम पे करें। लेकिन मैंने 2% विच इज़ वेरी वेरी हैवी, जिसकी वजह से मेरा चारकोल फेस वॉश अगर आप देख सकते हैं इसका कलर भी डार्क है और ये चारकोल की वजह से है। एंड इसमें मैंने 2% डाला है ताकि अगर मैं कह रही हूँ कुछ कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है और ये इसका प्राइमरी बेनिफिट है, हाँ। तो इसका वाकई में प्राइमरी बेनिफिट है। और एक और चीज़ मैं चारकोल फेस वॉश के बारे में कहना चाहूँगी दैट यूजुअली चारकोल फेस वॉशेस जो हैं वो आपका बहुत ड्राई कर देते हैं स्किन, बिकॉज उनका काम ही होता है कि ग्रीस और डर्ट को निकाल के फेंक दें, तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। लेकिन इस फेस वॉश में मैंने ग्लिसरीन डाला है, एंड ग्लिसरीन निदा इज़ लाइक God's gift to skin kind. Wow. Okay, glycerin is so good for your skin. मैं तो मेरा बस चले मैं हर चीज़ में ग्लिसरीन डालूं। इसमें मैंने ज़बरदस्ती फॉर्मूला पूरा चेंज करा के ग्लिसरीन डलवाई ताकि आपका जो चेहरा है वो इस फेस वॉश के बाद गारंटीड आप यूज़ करेंगे, आई प्रॉमिस यू आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। अच्छा, कोई वो तो दो ना, लालच तो दो, लॉन्च कर रही हो, कोई ऑन योर शो पे आई हो। तुम्हारे शो पे मैं हमेशा 15% ऑफ देती हूँ फॉर अ होल वीक, एंड ट्रस्ट मी, आई ओनली डू दिस ऑन योर शो। मैं मेरे प्रोडक्ट्स कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होते हैं, कभी भी ऑफ नहीं देती हूँ, बट ऑन योर शो बिकॉज आई एम लॉन्चिंग एंड आई लव यू and I love you too. And so it's 15% off on everything, और एक on everything flat 15% off, flat 15% off, 15%। पता चले SMS करके आपने तो 50% का, हाँ 50 नहीं है 15 है 5 यानी 15% फ्लैट। लेकिन एक और ज़बरदस्त डील है, अगर आप मेरा कोई भी शैम्पू लेंगे, 2 शैम्पू हैं, और मेरा नया लॉन्च्ड कंडीशनर लेंगे और मेरा हेयर ऑयल लेंगे, तो आपको 2600 की तीनों चीज़ें पड़ती हैं। हाँ। लेकिन आज अगर आप नेक्स्ट 6 डेज़ अगर आप ये डील परचेज करेंगे तो आप 2000 रुपीज़ में आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिसका मतलब है कि एक एक चीज़ आपको हज़ार बल्कि आई डोंट नो अच्छा खासा डिस्काउंट में, बहुत ज़्यादा 600 रुपये का डिस्काउंट है, विच इज़ तो ये पूरा पैकेज है जो तुम दे रही हो, हेयर ऑयल, शैम्पू, शैम्पू एंड कंडीशनर, ये तीनों चीज़ें ऑर्डर कैसे करें? अच्छा, तो ये इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देयर आर ऑर्डर करने के ना मेरा कोई स्टोर नहीं है, लेकिन मैं सारे बड़े बड़े स्टोर्स में हूँ, जैसे मैं स्प्रिंग्स में हूँ, आगाज़ तो आजकल बंद हुआ है, विकीज़ पे हूँ, नाहिद पे हूँ, 786 पे हूँ, माइला पे हूँ, सेंसेशन पे हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन आपके लिए सबसे आसान तरीका ऑर्डर करने का ये है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं आप उनको डायरेक्ट करें। मेरी कस्टमर केयर की जो लड़कियां हैं वो ट्रेंड हैं इन स्किन, एंड दे विल टेल यू कि आपकी स्किन को अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप को क्या सूट करेगा, आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, एक्नी सिरम सिर्फ एक्नी पे यूज़ करना चाहिए या पूरी स्किन ऑयली है तो एक्नी सिरम पूरे फेस पे, ये सारी चीज़ें उनको पता है तो वो आपको सही गाइड कर सकती हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप सीधा सीधा जाएँ www.trulykomal.com पे, एंड आप कार्ट में अपनी चीज़ें डालें और ख़रीद लें, और आपको कोई वेबसाइट पे पैसे ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जब दरवाजे पे राइडर आ जाएगा 3 से 4 दिन में, आप उसको पैसे दे दीजिएगा और प्रोडक्ट्स ले लीजिएगा। ये बेस्ट चीज़ है ना कि आपके हाथ में प्रोडक्ट्स आ गई हैं और आप अच्छा, ये ऑनलाइन बाइंग मेरे जो ई-कॉम ट्रूली कोमल जो मेरी वेबसाइट है, कोरोना के टाइम पे जो मुझे डर लग रहा था कि अब बिज़नेस नया नया शुरू किया है उसका क्या होगा,
वो तो दोबारा हो गई, क्योंकि अब सबको आदत हो गई है ऑनलाइन Online चीज़ें खरीदने खरीदने की, की, हाँ। बिकॉज स्टोर्स तो कोई जा नहीं रहा था। हाँ। तो अब आई मेड इट वेरी इजी। आप फेसबुक पे ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक भी ट्रूली कोमल है। आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ भी ट्रूली कोमल लिखा है। एंड आप व्हाट्सएप एंड वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा निदा, कितने दिन में पहुंचेगा? जैसे आज ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में? लाइक बिटवीन 3 to 4 days। अगर बारिशें नहीं हो रही हैं हाँ। तो बिटवीन 3 to 4 days। बट निदा, आई वुड लाइक टू ट्राई समथिंग ऑन यू इफ आई हैव योर परमिशन। क्या- ये क्या मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, हाँ। हाइड्रेटिंग, और ना सिर्फ ये आपका चेहरा हाइड्रेट करेगा। हाँ। मैं इसको दिन में 50 दफ़ा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ विच हेज़ल, रोज़ वाटर, एलोवेरा और ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि ये डायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी। लाइक अभी हम मेरा मेकअप हुआ हुआ है, हाँ। तुम उसके ऊपर स्प्रे मारोगी? इफ आई एम अलाउड। हाँ हाँ, तो क्या होगा? मेरा लाइनर तो नहीं बहने लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मस्कारा तो नहीं बहेगा? बिल्कुल भी नहीं। स्प्रे मारोगी तो फिर वो ये कितने दिन देर तक रहेगा? आप खुद देख लीजिएगा, फौरन आपका हाँ। फ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपका मेकअप ज़्यादा सेट हो जाएगा। हाँ। एंड आप अगर शाम में अपना शो देखें तो आप देखिएगा कि क्या फ़र्क आया। क्या फर्क है? चले मैं मैं आंखें बंद करेंगे। अच्छा, बस बाल थोड़ा संभालूंगी मैं। हाँ, 1 मिनट। या तुम कार्ड रख लो यूं करके। ओके, रेडी? यस, खुशबू भी अच्छी है। ये है ना कार्ड, ये सिखाएगा। आई विश आई हैड अ मिरर टू शो यू। हाँ। अब आपकी चीक्स ग्लो कर रहे हैं, आपकी फेस ग्लो कर रहा है। मेरे चीक्स तो वैसे भी ग्लो करते हैं, इतने मोटे जो हैं, इतने लेकिन क्यूट नहीं। जो हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो No, ये अब बाकी में योर फेस अब अगर मैं गर्मी में निकलूंगी, हाँ। लाइक धूप में वो, तो ये मेरा बेस फटेगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हाँ। और आप कॉन्स्टेंटली करते रहें, स्पेशली विंटर्स आ रहे हैं, और मेकअप जब आप करते हैं तो स्पेशली जो आप नॉन ऑयली फाउंडेशंस यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फाउंडेशन थोड़ी फटने लगती है। हाँ। तो आप ये कर लें और आपका मेकअप बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश रहेगा। अच्छा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट, जो मेरा नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है, वो मैं उसका जो बल्क है, यानी उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है, वो मैं स्पेन से मंगवाती हूँ। और वो स्पेन से मैं इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि ये सिरम, ये विटामिन सी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सिरम, जो कि पाकिस्तान में सबसे एडवांस्ड लोकल प्रोडक्ट्स सिरम्स में है, ये यहाँ बन ही नहीं सकता। यहाँ टेक्नोलॉजी है ही नहीं पाकिस्तान में, वरना मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही बनवाती। हाँ। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है ही नहीं। स्टेम सेल्स बेसिकली होते हैं, प्लांट स्टेम सेल्स हैं ये, जो कि हलाल होते हैं और फितरतन ये जाते हैं, और ये आपके चेहरे पे आप जब आप 2-3 ड्रॉप लगाएं तो बाकायदा जाके ढूंढते हैं कि अच्छा ओपन पोर्स हैं, पोर्स आपके बड़े हैं, या आपकी छाइयाँ ज़्यादा हैं, हाँ। या आपकी टी जोन है, यानी ग्रीसी, आपका ये जो एरिया ग्रीसी है, या आपके फाइन लाइंस हो गए। बाय द वे, अगर आप अभी से, इवन अगर आप 20s में हैं, अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखें। मैं बहुत फ़ायदा उठा रही हूँ इस बात का कि बचपन से मुझे स्किन केयर का शौक़ था, तो अब आई एम नॉट 20 एनी मोर, बट अगर आप मेरा स्किन टेस्ट लें, जो स्किन टेस्ट एज टेस्ट होता है, तो अभी भी मेरी स्किन 20s में आएगी, क्योंकि राइट? तुमने हमेशा से ख्याल रखा स्किन है। क्वालिटी, हाँ। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Sure. अगर एक दफ़ा आपकी झुर्रियाँ पड़ गई या आपका एक दफ़ा कोई डीप स्कारिंग हो गई, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। फिर आपको आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है, बोटॉक्स, और फिर वो शक्ल वही वाली जो खुदा ने बनाई है, यूं वो हो जाती है आपकी हाँ, अजीब होता है ना, आप हंस सकते हैं ना, आप फ्राउन कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। सो इट्स बेटर कि आप अभी से अपना ख्याल रखें, रात में मुंह धो के सोएं। ये सिरम मुंह धोने के बाद, खासतौर पे आजकल की बच्चियां जो है ना, वो ऐसे ही जाके सो जाती हैं, Yeah. फोन पे लगे लगे अपनी सेल्फीज खींचते Yeah. वो कहीं दावत में या कहीं भी जाती हैं तो वो फेस वॉश नहीं करती। वो मेरी बेटी का भी यही इट्स प्रॉब्लम है। वेरी, मैं खुद इस जुर्म की गुनहगार हूँ, बिकॉज आप बहुत थक जाते हैं ना पूरे दिन काम करके। लेकिन मैंने जो मेरी स्किन की क्वालिटी में जो फ़र्क आया है काम करते करते, ख्याल रखते रखते, वो मैं जानती हूँ। और लोग ये भी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जैसे ये सिरम लगाया इंस्टेंटली तो वो अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपको आपकी जो स्किन की तह हैं
वो एवरी 28 डेज एक नई तय आती है। तो अगर आप लोग कहते हैं ओहो ये तो मैंने छोड़ा तो फ़ौरन ही मेरी स्किन वैसे ही हो गई जैसे थी, अरे भाई आप डाइटिंग छोड़ेंगे और आप गुलाब जामुन रोज़ खाएंगे तो आप मोटे फिर हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल। तो इसी तरह आप स्किन केयर, योर फिटनेस, योर हेल्थ, योर हेयर, इट्स एक कांस्टेंट डिसिप्लिन रिजीम होना बिल्कुल, चाहिए। तो अपना ख्याल रखना चाहिए। और अब ट्रूली कोमल आपके पास है 15% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको हर चीज़ पे, साथ साथ 2600 के शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल, ये भी आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लान लेकर आए। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग था जो हमने आपको पहले बताया, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक ज़बरदस्त से शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।